Sobat Jemusi, ada cilik orang putih है हमारे बीच में बहुत से परिचित भी हैं। आज हामीलाई प्रभुले यो समय दिनुभएको छ। आज परमेश्वर ने हमें ये सुअवसर दिया है। विगत दिनहरूमा विभिन्न प्रकारका परिस्थितिमा भइकन आज किराय घरहरूतिर हामी सेवकाहरू गरिरहेका थियौँ। बीते दिनों में हम विभिन्न तरह के परिस्थितियों से गुजर रहे थे और प्रभु की हम सेवा कर रहे थे। अनि प्रभुले आज हामीलाई यसपालि यो प्रभुका छोराछोरीलाई आज प्रयोगमा ल्याइकन उहाँको योगदानद्वारा आज यो सुन्दर भवन आज तयारका निम्ति यतिको तयारका निम्ति सहायता गरिरहेको छ। और परमेश्वर ने अपने सेवकों को इस्तेमाल करते हुए आज हम इस घर के नीचे हम उपस्थित हुए हैं। यसकारण आज हामी यस घरमा आइकन अब यो सेवालाई अब यहाँबाट गइकन अब लगातार हामी सुरु गर्नेवाला छौँ। अब जब हम इस घर के अंदर आ गए हैं तो प्रभु के सेवा को हम आगे बढ़ाएंगे। जब अरू रहेका कामकाजहरू पुरा हुन्छ त्यसको बादमा चाहिँ यसको समर्पणको सेवा डेडिकेसन गरिन्छ। और जब वचन की सेवा हो जाएंगे उसके बाद में हम इसके जो समर्पण की सेवा है उसको हम करेंगे। आजको दिनमा चाहिँ आज हामीलाई प्रभुले यतिको समयसम्म सहायता गर्नुभएको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी यो सेवालाई हामी सुरु गर्छौँ। अब परमेश्वर ने हमें बहुतायत की हमें आशीष दी है, हमें सहायता की, उसको हम धन्यवाद देते हुए हम सेवा को शुरू करेंगे। यसकारण आजको यो सेवकाईको सम्बन्धमा हामी तपाईँ जतिजना भेला हुनुभयो विभिन्न जग्गादेखि टाढो नजिकबाट हामी तपाईँलाई हाम्रो मुक्तिदाता प्रभुको नाममा स्वागत जनाउँछौँ। और आप हमारे भाई बहन जो विभिन्न जगह से आप यहाँ पर आकर उपस्थित हुए हैं इस सेवा में योगदान करने के लिए आपको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। अनि आज यो परमेश्वरको घरको लगाउमा आज यो सेवकाई भएको खण्डमा हामी एक दुईवटा पदहरू उत्पत्तिको किताब 28 अध्यायबाट हामी पढ्नेछौँ। और परमेश्वर के इस भवन के लगाव में हम वचन को देखेंगे। उत्पत्ति उसका 28 अध्याय में उत्पत्ति 28 अध्यायमा सबैभन्दा पहिलोचोटि आज परमेश्वरको घरको कुरा त्यहाँनिर गरिएको छ। यसलाई हामी 17 पदमा हामी पाउँछौँ। और इस तरह से उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के भवन के बारे में 28 अध्याय का 17 पद में हम इस बात को पाते हैं। 17 पद, and he was afraid and said, how dreadful is this place! This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven. उत्पत्ति 28 का 17 पद, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन का छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। परमेश्वरको घर स्वर्गको फाटक। परमेश्वर का जो घर है, भवन है, वह स्वर्ग का फाटक है। अनि यो घर चाहिँ कसरी बनिन्छ यसलाई चाहिँ 22 पदमा फेरि पनि परमेश्वरको घरको आज बारेमा त्यहाँनिर दोहोरिएको छ। and this stone which I have set for a pillar shall be God's house. और परमेश्वर के भवन का जो निर्माण कैसा होता है इस विषय में 22 पद में हम पढ़ते हैं। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। परमेश्वरले हामीले दुईवटा पद पढाइमा आशिष दिएको र हामीसँग बाध्यताको सानो प्रार्थना हामी वचनको अगुवाई गर्छौँ। हम जो दो वचन पढ़े हैं इसको प्रभु हमें आशीष दे और हमें अगुवाई करे। सानो प्रार्थना। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रेमी परमेश्वरका आजको दिन तपाईँ हामीलाई सिकाले ती वचन भयो यो आज सुन्दर दिन, आज यो महिमा दिन, तपाईँले आफ्नो लोकको राखिदिनु भएको दिन हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। हाम्रो हृदयमा आनन्द खुसी लिकन आज हामी ईश्वरमा भेला भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। प्रिय मण्डलीलाई आज विगत दिनहरूमा पुलिस प्रकारले आज विभिन्न किराय घरहरूमा रहिकन यो सेवकाहरू अहिले यो समयसम्म आज तपाईँले गर्दै जानुहुने ती वचन हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। सेवा गर्दा गर्दा पनि मुस्किल त्यहाँनिर भएको बेलामा आफ्नो छोराछोरीलाई बोझ चलन अनि तपाईँले फेरि यहाँलाई आज यो योगदान समर्पण दिवस त्यसले गर्दाखेरि आज यहाँनिर यो जग्गालाई आज किनिकन आज यहाँनिर यो भवन आज यतिको समयसम्म आज यति बनाउनुपर्ने सहायता पुर्याउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। त्यो दिनमा त्यो दास भाइ प्रवीणा आफ्नो साथ दिन जानुभयो। उहाँले उनीहरूको ठुलो योगदान आज यस सेवकाईको सम्बन्धमा यो घरको सम्बन्धमा उहाँले बोझहरू राखिकन लिएका थिए र उहाँले उसलाई देख्न पाएनन्। उहाँको साथमा आज जतिजनाले सेवा गरिरहेका थिए उहाँका सहकर्मीहरू हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। हाम्रो भाइ जोनको निम्ति हाम्रो भाइ आज केपी राजुको निम्ति हाम्रो भाइ आज राजुको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। कतिजना यहाँनिर कोहीका छोराछोरीले आज यसपालि आफ्नो योगदान दिनु पुर्याइकन यो भवनलाई आज यतिको आज अवस्थासम्म पुर्याउनु निम्ति तपाईँ उहाँलाई सहायता गर्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। आज यो सानो हल आज तपाईँको छोराछोरी आज जुट्ने निम्ति
पर्याप्त आज भएको कारणले फेरि यहाँलाई यो मन्त्र दिवस भयो र आज दिनदेखि यो सेवकालाई अब यो जगबाट भइकन आज सुरु गर्ने अनि रहेका काम कार्यलाई आज पुरा गरिकन आउँदो दिनहरूमा जो पर्दाखेरि सबै के हुन्छ चाँडो झाडो आलिसकाले त्यो घर आज हल आज पुरा प्रकारले बनाइकन माथि तलामा आलिसकाको सेवकालाई आज सुरु गर्ने यसलाई डेडिकेसन गर्ने यी सबैको निम्ति अब यहाँ अध्ययन दिनुभएको समयअनुसार यहाँको आवश्यकता अनुसार यहाँको आवश्यकतालाई पुरा गर्दै यो दिनलाई निम्ति भन्दाखेरि दिन छानेकोलाई धन्यवाद छ। आज दिनसम्म पनि गर्नुको सबै उपकार भएर निम्ति तपाईँको सहायता निम्ति भवन यसलाई त्यो समय यो अवस्थासम्म ल्याउनु जति यहाँले दिएका योगदानप्रति आज धन्यवाद भन्दै आज यो सेवकालाई सुरु गर्न गइरहेपछि आफ्नो सुरक्षालाई विभिन्न जग्गादेखि यहाँ आज ब्यालेटपुरमा भएका सुरक्षालाई हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। कलकत्ताबाट आफ्नो दासहरूलाई आफ्ना दासहरूले ल्याउनु धन्यवाद मान्छ। सङ्घबाट आफ्नो दासदासहरूले ल्याउनु तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। र हामीलाई बिताउने दुईजनालाई आज कालिम्पोङबाट कसैलाई मार्फत सहायता गर्नुभयो हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। आज यो सेवकालाई आज यसपाले हेर्नका निम्ति आज विभिन्न माध्यमबाट भएको फेसबुक जुमबाट भएको पनि आज तपाईँको सुरक्षाले साथ संसारभरि आज हेरिरहेका छन् जो कि आज यो सेवका निम्ति भेला भइसकेका सबैजनालाई आज त्यो नाममा हामी स्वागत जनाउँदै अब यो वचन सेवकालाई आज हामी अगाडि बढाइरहेछ भन्नु साथमा दिन तपाईँको उपस्थिति आज रहेको छ। हामी कमजोर छ दुर्बल छ आज यसको यो सेवका हामी पनि लायक हामी छैनौँ पनि आज तपाईँले आफ्नो पवित्रद्वारा हाम्रो दुई प्रकार शुद्ध पवित्र गरेको यो जग्गालाई पनि अब तपाईँले आफ्नो लौकिक घेराको राखिकन त्यो नामको घेराको राखिकन अनि आफ्नो उपस्थिति विशेष गरी नाममा आज हामी जुटेकोमा अब तपाईँले आफ्नो सिंहासन तपाईँले आज खडा गर्ने काम गरिदिनुहोस्। तपाईँ विराजमान भइकन यो सेवकाई अनि आजदेखि कुनै अरू सेवकाहरूलाई पनि आज तपाईँको राजत्व हुने सिरत्व हुने प्रभुत्व हुनेरहिकन तपाईँको सुरक्षा आज पुरा गर्न सक्नु यसद्वारा तपाईँको नामको महिमा पूर्ण भइसक्नु आज वचन सेवकाई निम्ति हाम्रो किताब 28 अध्यायका 2 पदहरू अनि 17 पद 22 पदलाई आज हामीले पढेका छौँ। घरको सम्बन्धमा के यो कुराबाट अब यो घर कुन प्रकार अब अगाडि बढ्दै जानु पर्यो कुन प्रकार आज अगुवाई तपाईँको सहायता आज यस घरले प्राप्त गर्नु सेवामा आज जुटिनेसम्म कुन प्रकारको जीवनलाई यापन गर्दै घरलाई आज भौतिक तौरमा मात्र हुन आत्मिक तौरमा पनि जुन प्रकार उन्नति गर्दै आज आगमन बाटोमा जिउनु पर्छ सबैले यस विषयमा सहायता अगुवाई सामर्थ्य नाममा भन्दै वचन सबै प्रकारका अगुवाई आशिष अनुग्रह अभिषेक तपाईँले चाहना गर्दै प्रभु यीशुको नामले प्रार्थना गर्छौँ। आफ्नो स्वीकार गर्नुहोस्। राई हामीले पढेका यो 2 पदमा परमेश्वरको घरको बारेमा लेखित हामी पाउन सक्छौँ। ये जो वचन हम पढ़े यहाँ पर परमेश्वर के भवन के बारे में हम देखते हैं। यहाँनिर 17 पदमा चाहिँ परमेश्वरको घर जो स्वर्गको फाटक हो भनेर लेखिएको छ। और 28 अध्याय के 17 पद में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का जो भवन है वो स्वर्ग का फाटक है। अनि 22 पदमा चाहिँ एउटा ढुङ्गाबाट यो घर बनिएको कुरा त्यहाँनिर गरेको हामी देख्न सक्छौँ। और 28 के 22 में उत्पत्ति 28 के 22 में हम पढ़ते हैं ये जो भवन है ये पत्थर के आधार पर निर्मित होती है। आज परमेश्वरको घरलाई चाहिँ नयाँ नियममा आइकन हामी यसलाई परमेश्वरको जीवित परमेश्वरको कलीसिया भनिकन अर्थात् मण्डली भनिकन त्यहाँनिर सम्बोधन गरेको कुरा हामी देख्न पाउँदछौँ। और ये परमेश्वर का भवन को नए नियम में जब हम आते हैं तो परमेश्वर की कलीसिया या चर्च कह करके हम वहाँ पर देखते हैं। पहिलो तिमोथी किताब 3 अध्यायको 15 पद यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको छ। 1 Timothy chapter 3 verse 15, but if I carry along that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय में हम देखते हैं 3 अध्याय का 15 पद में हम देखते हैं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है कैसा बर्ताव करना चाहिए। परमेश्वरको घर जीवित परमेश्वरको मण्डली, परमेश्वर का जो घर है वो परमेश्वर का जीवित मंडली है। यसरी आज हामीले हेर्न गइरहेको यो जो पनि आज उत्पत्ति किताब 28 अध्यायमा यहाँनिर परमेश्वरको घरको दर्शन आज सबैभन्दा पहिला याकूबले पाएका थिए। और यहाँ पर उत्पत्ति 28 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के घर के जो दर्शन है वो सबसे पहले याकूब को मिलता है। अनि यो परमेश्वरको घरको दर्शन चाहिँ आज मण्डलीको दर्शन हो।
और ये परमेश्वर का जो घर का जो दर्शन है, ये मंडली का दर्शन है। यसमा आज मण्डली चाहिँ अब स्थापना भएपछि कुन प्रकारले चाहिँ मण्डली आज अगाडि बढ्दै जानुपर्छ यो बारेमा हामी हाम्रो केही विचारहरू हामी देख्न सक्दछौँ। और जब मंडली का जब गठन हो जाता है तो ये मंडली को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, इस विषय पर हम कुछ बातों को देखेंगे। र यो मण्डली दर्शनबारे अर्थात् मण्डलीबारे अर्थात् परमेश्वरको घरबारे हामी तीनवटा विचारहरू हामी हेर्नेछौँ। और परमेश्वर की जो मंडली है, ये भवन जो है, इस विषय पर 3 बातों को हम देखेंगे। सबभन्दा पहिला पर्पस अफ द हाउस अफ गड, परमेश्वरको घरको आज यस प्रकारले पर्पस उद्देश्य, परमेश्वरको घरको उद्देश्य। और सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर का जो भवन है, इसका उद्देश्य क्या है। अनि दोस्रो चाहिँ प्लेस अफ द हाउस अफ गड, परमेश्वरको घर चाहिँ आज कुन चाहिँ जग्गामा आज बसालिनुपर्छ। और दूसरा हम देखेंगे परमेश्वर का जो भवन है, ये किस जगह पर होना चाहिए। अनि तेस्रो चाहिँ आज प्रिन्सिपल अफ द हाउस अफ गड, परमेश्वरको घरको सिद्धान्त। और तीसरा हम देखेंगे परमेश्वर का जो घर है, उसका सिद्धांत क्या क्या है। आज परमेश्वरको घरको उद्देश्य, परमेश्वर के घर के उद्देश्य, परमेश्वरको घर बसालिने स्थान, और परमेश्वर का भवन कहाँ होना चाहिए, अनि परमेश्वरको घरको सिद्धान्त। और परमेश्वर के भवन का जो सिद्धांत है, परमेश्वरको लोगहरू कसरी आफ्नो परमेश्वरको घरमा बस्नुपर्छ यो बारेमा हामी हेर्नेछौँ। और परमेश्वर के लोग उसके भवन में कैसे रहेंगे, इस विषय पर भी हम देखेंगे। सबभन्दा पहिला परमेश्वरको घरको उद्देश्यलाई हामी उत्पत्ति किताब 28 अध्यायको 22 पदलाई पढिकन हामी यो विचारलाई हेर्नेछौँ। और परमेश्वर के जो भवन उद्देश्य जो है, उसको उत्पत्ति उसका 28 अध्याय का 22 पद को पढ़कर हम आरंभ करते हैं। उत्पत्ति 28 अध्यायको 22 पदले लेखेको छ, एउटा ढुङ्गा जो चाहिँ परमेश्वरको घर बनिनेछ। और ये जो पत्थर है, जिसके द्वारा परमेश्वर का भवन बनता है। आज परमेश्वरको घर चाहिँ ढुङ्गाबाट बनिएको कुरा यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। और परमेश्वर का जो भवन वो एक पत्थर से निर्माण होता है, इस विषय को हम यहाँ देखते हैं। अनि नयाँ नियममा आएर यही आज ढुङ्गाबाट परमेश्वरको घर बनेको कुरालाई हामी पहिलो पत्रस किताब 2 अध्यायको 5 पदमा लेखेको हामी पाउँछौँ। और इसी बात को हम पहला पत्रस 2 अध्याय का 5 पद में हम देखते हैं। यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको छ, "Ye also as lively stone are built up a spiritual house." और पहला पत्रस 2 अध्याय का 5 पद, तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। जिउँदो पत्थरहरू जस्तो आत्मिक घर बन्दै जान्छ। और जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। यसमा त्यो पुरानो समयमा परमेश्वर घर एउटा ढुङ्गाबाट बनेको कुरा हामी यो नयाँ नियममा पनि आज एउटा आत्मिक घर, एउटा आज जीवित ढुङ्गाबाट आज आत्मिक घर अर्थात् परमेश्वर घर बनेको कुरालाई हामी देख्न पाउँदछौँ। अब इस तरह से पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक पत्थर के द्वारा परमेश्वर का भवन निर्माण होता है, और नए नियम में हम देखते हैं कि एक आत्मा के द्वारा आत्मिक घर हम बनते हैं। अब यो उत्पत्ति किताब 28 अध्यायको 22 पदमा लेखेको यो ढुङ्गाको बारेमा चाहिँ यहाँनिर 11 पदमा यस प्रकारले लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। और इस तरह से उत्पत्ति 28 से 11 पद में ये जो पत्थर है, इस विषय में हम यहाँ पर पाते हैं। 11 पदमा, "And he lighted upon a certain place and tarried there all night, because the sun was set. And he took off the stones of that place and put them for his pillows and lay down in that place to sleep." उत्पत्ति 28 से 11 पद, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। अनि यहाँनिर यो जग्गामा एउटा ढुङ्गा लिएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एक पत्थर लिया गया। अब यहाँनिर त्यो परमेश्वरको घरको उद्देश्यलाई हामी यहाँनिर बुझ्न पाउँछौँ। यो ढुङ्गाको बारेमा कतिपय कुरा लेख्छ, अन्धकारको समयमा, घाम डुबेको समयमा यो ढुङ्गा पाइएको कुरा त्यहाँनिर गरेको छ, यो बारेमा हामी हेर्न सक्दैनौँ। और भी कुछ बातें हैं यहाँ पर, जैसे जब पत्थर उठाया गया तो वो समय जो अंधेरा था और ये दिन का समय था, इस तरह से बहुत सारे बातें हैं यहाँ पर, उसको हम विस्तारित नहीं देख पाएंगे। एउटा कुरा हामी हेर्छौँ यो ढुङ्गाको बारेमा, यो ढुङ्गाको चाहिँ सिरानी बनाइएको कुरा हामी हेर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। लेकिन एक विषय को हम यहाँ पर देख सकते हैं, और वह है वो पत्थर को लेकर के अपना तकिया बना लिया। यो ढुङ्गा एउटा सिरान बनिएको कुरा यहाँनिर हामी याकुबले यो सिरान बनाएको कुरालाई हामी यहाँनिर देख्न पाउँदछौँ। और हम देखते हैं यहाँ पर याकूब जो है वो पत्थर को लेकर के अपना तकिया बना लिया, इस विषय को हम देख सकते हैं। अनि यो सिरानी चाहिँ आज एउटा शिरको निम्ति, टाउकोको निम्ति आज एउटा उपयोगमा आउने कुरा हामी पाउँदछौँ। ये जो पत्थर है अपने सिर के लिए तकिया के रूप में उपयोग करने के लिए ये पाया जाता है। यसमा चाहिँ यो मण्डलीमा पनि एउटा शिर भन्ने कुरा अनि शरीर भन्ने कुरा आज हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। और ये मंडली में भी हम
हम एक सिर कह करके एक कुछ बातों को हम देख सकते हैं। यहाँनिर हामी इफिसी किताब 1 अध्यायमा हामी यो सिरको बारेमा त्यहाँनिर हामी देख्न सक्दछौँ। और इफिसियों उसका 1 अध्याय में हम इस बात को पाते हैं। इफिसी किताब 1 अध्यायको 22 अनि 23 पदमा had put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. इफिसियों 1 अध्याय के 22 पद में हम पढ़ते हैं, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। अनि यहाँनिर चाहिँ मण्डली चाहिँ आज उहाँको शरीर भनेर लेखेको छ अनि शिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये जो मंडली है परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की देह है, और इस मंडली का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। कलसीको किताब 1 अध्याय 18 पदमा पनि he is the head of the body, the church, उहाँ चाहिँ आज मण्डलीको आज यो शरीरको आज सिर हुनुहुन्छ भनिकन लेखेको हामी। और इस बात को हम कुलिसियों में भी पाते हैं। कलसी 1 अध्याय 18 पद 1 अध्याय 18 पद में हम पाते हैं, वही देह और अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुआ में से जी उठने वालों में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। अब परमेश्वरको घरको उद्देश्यलाई बुझ्न कि यो सिरको कुरा हामी अलिकति हामी गर्नेवाला छौँ। परमेश्वर के जो भवन का उद्देश्य को समझने के लिए ये जो सिर, इस विषय को समझना जरूरी है। यो सिरानीले सिरको निम्ति दुईवटा काम गर्छ। और हमारे सिर के लिए जो तकिया है 2 प्रकार का काम करता है। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो सिरलाई यो शरीरभन्दा अलिकति माथि उचाल्ने काम गर्छ। और सबसे पहले हम जब तकिया लेते हैं तो वो क्या करता है, हमारे सिर को थोड़ा ऊपर ऊंचाई पर रखता है। हामी जब सुत्छौँ हाम्रो शरीर अलिकति तल हुन्छ, यो सिरानीले हाम्रो टाउको अलिकति माथि गराएको हुन्छ। ये जो तकिया है इसका काम है हमारे सिर को जो है थोड़ा ऊंचे स्थान पर रखना। त्यसैले यो ढुङ्गा जो पनि सिरानी बनेको छ, अर्थात् यो मण्डली जो पनि छ, जो परमेश्वरको घर हो, आज मण्डलीले चाहिँ आज सिर जो पनि छ त्यो सिरलाई माथि उचाल्ने काम आज गर्नुपर्छ। ठीक इसी तरह से ये जो शरीर, ये जो मण्डली जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, इस शरीर का जो सिर है उसको थोड़ा ऊपर स्थान पर रखना जरूरी है। अर्थात् यो सिर जो पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँले आज मण्डलीमा आज माथिल्लो स्थान उहाँले पाउनुपर्छ। और ये मंडली में हमारा जो प्रभु यीशु मसीह जो सिर है उसको ऊंचे स्थान पर, उच्च दर्जा उसको मिलना चाहिए। यो पहिलो उद्देश्य आज हामी पाउँछौँ। ये पहला जो उद्देश्य हम यहाँ पर पाते हैं। कलसी किताब 1 अध्याय 18 पद अझ अगाडि बढेर हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर यो विचार लेखेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। कोलोसियों उसके 1 अध्याय 18 पद में इस विचार को हम विस्तारित यहाँ पर पाते हैं। कलसीको किताब 1 अध्याय 18 पदमा and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहले उठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा यसो लेखेको छ preeminence, that he might have the preeminence, उहाँले चाहिँ आज प्रमुखता पाउनुपर्छ। और यहाँ पर प्रीएमिनेंस कहेंगे अंग्रेजी में आया है, अर्थात वही वो प्रधानता है, उसको जो प्रधान जो जगह है उसको प्राप्त होना चाहिए। आज प्रभु यीशु मसीह सिर हुनुभएको मण्डलीको सिर हुनुभएको खण्डमा मण्डलीमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले प्रमुखता पाउनुपर्छ। और ये मंडली में हमारा जो प्रभु यीशु मसीह जब सिर है तो उसको इस मंडली में उनको प्रधानता प्राप्त होनी चाहिए। उहाँ चाहिँ आज शरीरभन्दा माथि उचालिएको हुनुपर्छ। और ये जो सिर है प्रभु यीशु मसीह उसको ऊंचे दर्जा में रखना चाहिए। अहिलेको समयमा आज प्रभु यीशु मसीहले जो पनि प्रमुखता पाउनुपर्ने, जो पनि आज उहाँले आज त्यो माथि उचालेको जग्गा पाउनुपर्ने त्यो जग्गा उहाँले पाउन सक्नुभएको छैन। लेकिन दुख की बात यह है कि जो जगह हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सिर उसको प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो जगह वर्तमान समय में प्राप्त नहीं हो रही है। आज मण्डलीमा आज प्रभु यीशु मसीह माथि नभएर मान्छे जाति आज माथि भइरहेको छ। लेकिन दुख की बात ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह को जगह प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन शारीरिक मनुष्य जो है उनको वो जगह वो दर्जा प्राप्त हो रहा है। मान्छेले आदर पाउनुपर्छ, मान्छेले मान पाउनुपर्छ। मण्डलीमा आज एक प्रकारको आदर मान आज कोनीले आदर लडिरहेका छन्। और वो आदर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं मंडली में। आज प्रभुले आज प्रमुखता पाउन सक्नुभएको छैन। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह को वो दर्जा प्राप्त नहीं हो रहा है। आज यो कुरा आज यो मण्डलीले आज सुरुबाट नै आज थाहा पाउनुपर्छ। अब यो सेवा आज सुरु भएको छ, यहाँनिर प्रभु सिर हुनुहुन्छ। यो कुरो जानेकन आज प्रभुलाई प्रमुखता दिनु, प्रभुलाई मान्यता दिनु, प्रभुलाई आदर दिनु, प्रभुको महिमा गर्नु आज मण्डलीले सिक्नुपर्छ। अब जब इस मंडली में प्रभु की जो सेवा आरंभ हो रही है आज से, इस मंडली को ये समझना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है ये मंडली का सिर है, उसको जो प्रधानता मिलना चाहिए, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, उसको जो जगह मिलना चाहिए, उनको वो प्राप्त होना है। मान्छेले गडबडी मात्र उत्पन्न गर्छ। आदमी जो है वो हमेशा गड़बड़ करता है। अनि मण्डलीमा आज प्रभुले आज सुनाम नपाएर बदनाम उहाँको भइरहेको छ।
लेकिन मंडली में प्रभु को सुनाम प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन बदनाम मिल रहा है। यो पहिलो उद्देश्य हामी मण्डलीको आज यो सिरको सम्बन्धमा हामी देख्न पाउँदछौँ। ये पहला जो उद्देश्य है, ये सिर के लगाव में हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब दोस्रो उद्देश्य हामी देख्छौँ यहाँनिर यो सिरानीले चाहिँ अब सिरलाई चाहिँ के गर्छ, विश्राम दिने काम गर्छ। और दूसरा जो चीज हम देखते हैं, ये जो सिर जो है, ये जो तकिया जो है, ये हमारा सिर को विश्राम देने का काम करता है। शरीरमा आज हामी दिनभरि आज हामीले काम गरेको खण्डमा आज हामी के गर्छौँ, एउटा सिरानी खोज्छौँ र आज टाउकोलाई पढाएर हामी ढुक्कै हामी दिलाउँछौँ। हम दिन भर परिश्रम करते हैं, उसके बाद में जब एक जगह आ जाते हैं तो वो तकिया हम ढूंढते हैं, उस तकिया के ऊपर अपना सिर को रख करके हम आनंद से विश्राम करते हैं। अनि त्यो सिरले आज त्यो विश्राम पाएपछि शरीरको मजा ल्याउँछ। और वो सिर पर जब वो तकिया के ऊपर में विश्राम मिलता है तो अच्छी तरह से नींद होती है। यसैले आज हामीले यो दोस्रो उद्देश्य यहाँनिर हामी आज प्रभुको घरमा हामी पाउँछौँ। प्रभुको घरले आज प्रभुलाई चाहिँ जहिले पनि विश्राम दिइरहेको हुनुपर्छ। और दूसरा जो उद्देश्य है इस घर में, वो है प्रभु का सिर को विश्राम मिलना चाहिए। भजन सङ्ग्रह किताब 132 अध्याय, भजन संहिता 132 अध्याय में हम देखते हैं। भजन सङ्ग्रह किताब 132 अध्यायको 13 पद, For the Lord hath chosen Zion, he hath desired it for his habitation। परमेश्वरले सियोनलाई चुन्नु भएको छ र आफ्नो वासस्थानको निम्ति उहाँले चाहना गर्नुभएको छ। 14 पद, This is my rest forever, here will I dwell, for I have desired it। यो मेरो विश्राम स्थान हो। भजन संहिता 132 का 13 और 14 पद, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। परमेश्वरको घर आज परमेश्वरको निम्ति विश्राम स्थान। ये भवन जो है परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए विश्राम स्थान है। यसैले याकुबले आज अचम्म कुरा त्यहाँनिर छ। उसले त्यो ढुङ्गा लिएर आज के गरे, यो सिरानी आज उसले बनाए र पछिबाट आइकन भन्छ यो ढुङ्गाले आज के भन्छ, परमेश्वरको घर बन्नेछ। और इस तरह से हम देखते हैं याकूब जब जा रहा था तो पत्थर को लेकर के अपने सिर के लिए तकिया बनाता है, लेकिन वही पत्थर बाद में परमेश्वर के भवन का वो पत्थर बन जाता है। आज उसले यस प्रकारले दर्शन पाएको थियो कि आज परमेश्वरको घरमा चाहिँ परमेश्वरले विश्राम पाउनुपर्छ। और इस तरह से उनको यह दर्शन मिला था कि परमेश्वर के भवन में प्रभु यीशु मसीह को विश्राम प्राप्त होना है। तर आज प्रभुले विश्राम पाउनु भएको छैन। लेकिन प्रभु को आज विश्राम नहीं मिल रहा है। जुन प्रकारले आज प्रभुले प्रमुखता पाउनु भएको छैन, त्यही प्रकारले उहाँले विश्राम पनि मण्डलीमा पाउन सक्नुभएको छ। जिस तरह से मंडली में प्रभु को प्रमुखता प्रधानता नहीं मिल रही है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को मंडली में विश्राम भी नहीं मिल रही है। यशाया किताब 66 अध्यायको 1 पदमा, Thus saith the Lord, the heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house that he built unto me and where is the place of my rest? मैले आज चाहेको तिमीको मेरो घर जो हुन्छ कहाँ तिमीले बनाएका छौ र आज मेरो आज विश्रामको जग्गा कहाँ छ। यशाया नबी की किताब उसका 66 अध्याय 1 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए एक ऐसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। आज प्रभु यीशु मसीह जो सिर हुनुहुन्छ उहाँले मण्डलीमा विश्राम पाउनु भएको छैन। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मंडली का सिर है, उनको मंडली में विश्राम नहीं मिल रही है। जब प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभएको थियो त्यसबेला उहाँले यो विश्राम आज खोजिरहनु, उहाँ सिर हुनुभएकोमा विश्राम उहाँले खोजिरहनु भएको थियो। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पाए जाते थे, वो परिश्रम करते थे और उनको विश्राम के लिए और जगह ढूंढ रहे थे। अनि उहाँले यस प्रकारले भन्नुहुन्छ लुका र चिसो समाचार 9 अध्यायको 58 पदमा, And Jesus said unto him, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head। लूका 9 का 58 में हम पढ़ते हैं, स्यालहरूको उडा छ, चराहरूको निम्ति गुण छ, तर मानिसको सन्तान मानिसको पुत्रको निम्ति आज सिर अडाउने जग्गा त्यहाँ छैन। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा था, लोमड़ियों के बट आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। याकुबले आज त्यो ढुङ्गालाई सिरानी बनाएर आज सिरलाई माथि उचालेको कुरा मात्र नभएर आज त्यसलाई विश्राम दिएको कुराद्वारा आज मण्डलीले आज प्रभुलाई विश्राम दिनुपर्छ, तर प्रभुले विश्राम पाउनु भएको छैन। हम वहाँ पर देखते हैं याकूब वो पत्थर को अपना तकिया बना करके विश्राम को प्राप्त करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को मंडली में विश्राम उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। मण्डलीमा प्रभुले सिरानी भेटाउनु भएको छैन। इस मंडली में प्रभु को वो तकिया प्राप्त नहीं हो रहा है। ढुङ्गाहरू भेटाएको छैन जसद्वारा आज परमेश्वरको घर बनिन्छ। वो पत्थर नहीं है जिस पत्थर के द्वारा परमेश्वर के भवन का निर्माण होता है। परमेश्वरको वचनमा आज नयाँ नियममा जब प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो, एउटै जग्गामा मात्र लेखेको छ, उहाँले एकपल्ट सिरानी भेटाउनु भएछ।
नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को एक जगह पर उनको तकिया प्राप्त हुआ था। त्यति बेला उहाँले कस्तो मजाले आज उहाँले घरको निदाइ गर्नुभएको थियो, सुतिरहनु भएको, उहाँले विश्राम पाउनुभयो। और जब उनको वो तकिया मिल गया था, उनको अच्छा विश्राम उसको मिला था। अनि यस्तो प्रकारको परिस्थितिमा उहाँले विश्राम ढुक्कैसँग लिइरहनु थियो, सिरानी भेटाउनु भएको खण्डमा आज उहाँ सुतिरहनु भएको थियो, तर बाहिर चाहिँ आज कोलाहल, आज हर प्रकारको अवस्था, आँधी बेरी, समुद्रमा तुफानहरू आइरहेको थियो। जब प्रभु यीशु मसीह तकिया को लेकर के विश्राम ले रहे थे, लेकिन उसके बाहर चारों तरफ अशांतियां, आंधियां, तूफानें थी। मरकुसको किताब 4 अध्याय, मरकुस उसका 4 अध्याय में, मरकुसको किताब 4 अध्यायमा उहाँले सिरानी भेटाएर आज आराम गरिरहेको, विश्राम गरिरहेको कुरालाई त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। मरकुस उसका 4 अध्याय 38 पदमा, and he was in the hinder part of the sea, asleep on a pillow, and they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? आज उहाँ यो सिरानी भेटाएर त्यो समुद्रको पछिल्लो भागमा सुतिरहनु भएको थियो। और यहाँ पाते हैं मरकुस 4 अध्याय का 38 पद में यहाँ पर पढ़ते हैं, पर वह अब पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। तर चेलाहरूले उहाँलाई विश्राम दिए, लेकिन चेले जो थे उनको विश्राम नहीं दिए। सिरानी भेटाएर पनि आज प्रभुले विश्राम पाउन सक्नुभयो। उनको तकिया मिल गया था, लेकिन उनको विश्राम नहीं मिला। आज ती चेलाहरू यति साह्रो अत्तालिएका थिए, यति साह्रो डरमा आज उनीहरू परिरहेका थिए, आज प्रभुलाई उहाँले कराइरहेका थिए, चिच्याएर सुतिरहनु भएको छ। उहाँले सिरानी बल्ल बल्ल भेटाएर कराएर चिच्याएर प्रभुलाई जगाइ छोड्यो, उठाइ छोड्यो। लेकिन चेले इतने व्याकुल हो गए थे, इतना चिंतित हो गए थे कि तो बाहर चारों तरफ आंधियां थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्राम से उन्होंने उठा दिया। अहिले त्यो परिस्थितिमा हामी प्रभुलाई कति विश्राम हामी दिइरहेका छौँ। इन तमाम परिस्थितियों में हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम कितना विश्राम लेने दे रहे हैं। अहिले कोरोनाले त झन् हामीलाई के गरेको छ। ये कोरोना आ गया तो हमारे ऊपर क्या क्या बीत रही है। यति साह्रो मलाई पत्ता लगाइदिएको छ, यति साह्रो हामीलाई डर हाम्रो जीवनमा यसले ल्याइदिएको छ। हम इतने व्याकुल हो गए, इतना हम आतंकित हैं। हामी कराइरहेका छौँ, हामी नाश हुन्छौँ, हामी नाश भइरहेका छौँ। के हो तपाईँले यादै गर्नु न, कहिलेसम्म यो कोरोना जाने हो। हम ऐसे कहते हैं, प्रभु आपको चिंता नहीं है, कोरोना ने हमारा बर्बाद कर दिया, सब कुछ लूट लिया, इस तरह से हम कहते हैं। तर प्रभुले यो बताइरहनुहुन्छ, यदि हामी उहाँको साथमा हामी रह्यौँ भने, उहाँको उपस्थितिलाई आज हामीले थाहा गर्न सक्यौँ भने, उहाँको निम्ति आज हामी सिरानी बन्यौँ भने, उहाँ यस्तो समयमा पनि ढुक्क निदाउनुहुन्छ, हामीलाई पनि उहाँले त्यो शान्त उहाँले गराउनुहुन्छ। लेकिन तमाम परिस्थितियों में भी जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे, हमारे जीवन के द्वारा उनको हम तकिया देंगे, हम उनके लिए तकिया बनेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे परिस्थितियों में वो हमें संभालेंगे। यस्तो समयमा पनि आज उहाँ शान्त रहेको कुरा यहाँ हामी पाउन सक्छौँ, किनभने उहाँले सिरानी भेटाउनु। ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु को हम शांत हम देख सकते हैं, क्योंकि उनको तकिया मिला है। यसरी यो शान्त हामी रहन सक्छौँ, हामीले पनि आज प्रभुको निम्ति हामी सिरानी बनिदियौँ भने। और ऐसे परिस्थिति में अगर हम खुद प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर तकिया बन जाते हैं, तर केले चाहिँ आज प्रभुलाई आज शान्ति दिँदैन, केले चाहिँ आज प्रभुलाई विश्राम दिँदैन, त्यो विषयमा प्रभुले यहाँनिर क्वेसन गर्नुहुन्छ, यहाँ प्रश्न उहाँले गर्नुहुन्छ। ऐसे कौन सी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को तकिया नहीं बनने देता है, कौन सी बाधाएं हैं, इस विषय में भी हम देखेंगे। आज मण्डलीले कुन कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई आज विश्राम उनीहरूले दिएका छैनन्, यहाँनिर 40 पदमा लेखेको प्रश्नले आज बताउँछ। And he said unto them, why are ye so fearful? How is it that ye have no fear? हाम्रोमा भएका डरपोक जीवनले गर्दाखेरि, हामीमा भएका अविश्वासले गर्दाखेरि, हामीमा विश्वास नहुने कारणमा हामीले प्रभुलाई विश्राम दिन सक्दैन रहेछ। हमारे जीवन के द्वारा, अपने कमजोरियों के द्वारा, अविश्वास के द्वारा हम डरपोक हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हम विश्राम लेने नहीं देते हैं। अलिकति केही भयो डराइहाल्छौँ, अलिकति केही भयो अतालिहाल्छौँ, अलिकति केही भयो हाम्रो विश्वास हराएर जान्छ। हमारे जीवन में जो भी कुछ गड़बड़ियां आ जाते हैं, हम अचंभित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। प्रभुले विश्राम प्रभु को विश्राम नहीं मिलता है। यसमा आज हामीलाई प्रभुले सिरानी आज बनाइकन उहाँले हाम्रो जीवनबाट विश्राम उहाँले लिन चाहनुहुन्छ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको और हमको एक तकिया बनाना चाहते हैं, और तकिया बनाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह खुद विश्राम लेना चाहते हैं। आज मण्डलीले प्रभुलाई प्रभुता दिनुपर्छ, आदर दिनुपर्छ, महिमा दिनुपर्छ। मण्डलीले आज प्रभुलाई विश्राम दिनुपर्छ। यह मंडली प्रभु यीशु मसीह को आदर दे, मंडली को सम्मान दे, प्रभु यीशु मसीह को विश्राम दे। प्रभु त्यहाँनिर समुद्र ढुक्कै छ, प्रभुले के गर्नुहुन्छ, फेरि त्यो आधी बेरलाई उहाँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, कराएर गरे, गाली गरेर हक्काएर यहाँले भन्दैछ 19 पदमा, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace, be still, शान्त रह। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब वहां से उठते हैं तो वो आंधियों को डांटते हैं और आंधियां थम जाती है। आज इस प्रकारको जीवन आज हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ। इस तरह का जीवन हमें व्यतीत करना है। ऐसा परमेश्वर घरको लगाउँ यो दर्शन आज हामीले राख्नुपर्छ। इसलिए परमेश्वर के इस भवन के लगाव में ये दर्शन हमें प्राप्त होना है। फेरि यहाँ मण्डलीले हामी अरू मण्डलीबाट जहाँ जहाँ हामी आएका छौँ,
आज हाम्रो मण्डलीले आज प्रभुलाई आदर महिमा प्रधानता हामीले दिनुपर्छ भने आज हाम्रो प्रभुलाई हामीले विश्राम पनि दिन सक्छौँ। आज ये बिरिया मंडी जो है, हम विभिन्न मंडियों से हम घूम करके आते हैं, लेकिन हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि इस मंडी के दरमियान हमारा प्रभु यीशु मसीह को विश्राम मिलना चाहिए। अब यो मण्डलीको आज प्रभुको घरको आज तेस्रो उद्देश्य आज हामी पाउँछौँ। किन प्रभुले यो मण्डली उहाँले बनाउन चाहेको छ त्यसबारे हामी उत्पत्ति किताब 28 अध्यायको 12 पदका कुराबाट केही विचार हामी पाउन सक्छौँ। And he dreamed, and behold, Genesis chapter 20 verse 12. And he dreamed, and behold, a ladder set upon the earth, and the top of it reached to heaven, and behold, the angels of God ascending and descending on it. अब हम देखेंगे मंडी का जो दृश्य है, ये उद्देश्य जो हम देखेंगे यहाँ पर 28 अध्याय के 12 पद में हम पढ़ते हैं। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। त्यो ढुङ्गाको सिरानी बनाएर प्रभुले आज त्यो याकुबले त्यहाँ विश्राम लिइरहेको समयमा त त्यो ढुङ्गाबाट एउटा सिँढीको माथि आज के गर्दै गयो एकैले बढेर गएको कुरा हामी देख्छौँ। याकूब उस पत्थर को अपना तकिया बना करके विश्राम करता है, लेकिन वहीं पर से एक सीढ़ी दिखाई देता है उसको स्वप्न में, पृथ्वी से स्वर्ग तक का सीढ़ी। आज त्यो ढुङ्गा पृथ्वीमा थियो तर त्यसले स्वर्गलाई आज छुइरहेको थियो। वो पत्थर इस पृथ्वी पर था, लेकिन वो स्वर्ग की ओर दिखा रहा था। आज प्रभुले यो कुरो बताउन चाहेको छ। मण्डली आज त्यो जग्गा हो जुन जग्गामा चाहिँ आज पृथ्वीका लोकले स्वर्गसँग आज सम्बन्ध राख्न सक्छ। आज ये मंडी वो जगह है, ये पृथ्वी पर है, लेकिन आपको वो स्वर्ग का जगह दिखाएगा। आज मण्डलीले प्रभुका छोराछोरीलाई स्वर्गीय कुराहरू आज पुर्याउनका आज सक्षम हुनुपर्छ। आज ये मंडी उनके जो बच्चे हैं उनको स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए वो सक्षम होना चाहिए। यहाँनिर हामीले 28 अध्यायको यहाँनिर 17 पदमा हामीले पढेका थियौँ, द हाउस अफ गॉड दैट इज द गेट अफ हेभन। आज परमेश्वरको मण्डली, परमेश्वरको घर आज स्वर्गको उत्पत्ति 28 का 17 में भी हम पढ़ते और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता और यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। परमेश्वरको घरको तेस्रो उद्देश्य आज मण्डलीले आज पृथ्वीका भएका लोकलाई स्वर्गसँग आज पुर्याउन सक्नुपर्दछ। ये मण्डली का तृतीय जो उद्देश्य है ये पृथ्वी पर है, लेकिन उनके लोगों को वो स्वर्ग तक पहुंचाने का उनका जिम्मा है। आज यो उद्देश्य आजको मण्डलीबाट भएर पुरा हुन सकेको छ। और ये उद्देश्य जो है अभी का जो मंडली है ये मंडली पूरी नहीं कर पा रही है। मण्डलीमा हामी संगति गरेको छ, मण्डलीमा हामी सेवा गरेको छ, तर यो सेवाले आज हामीलाई स्वर्गीय कुराहरुमा ध्यान दिन आज बनाउन सकेको छैन। पृथ्वीकै कुरामा आज मन लगाइरहेका छौँ। हम मंडी में है, मंडी में संगति कर रहे हैं, मंडी में सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेवा संगति है वो स्वर्ग तक पहुंचने में असमर्थ है। यो तब मात्र सक्षम हुन्छ जब हामीले त्यो सिडी त्यो भर्याङ जो हुन्छ त्यसलाई हामी चिन्छौँ। ये संभव तभी होगा जब आप उस पत्थर को पहचानेंगे। त्यो सिरलाई आज हामीले चिन्नुपर्छ और उस सिर को आपको पहचानना है। जुन सिरले चाहिँ आज हामीलाई स्वर्गसम्म पुग्न निम्ति सहायता पुग्छ। और वो जो सीढ़ी जो है, जो सिर जो है वो आपको यहाँ से स्वर्ग तक पहुंचने में मदद करेगी। यो सिडीमा आज परमेश्वरको दूतहरू आज चढ्दै उत्रदै गरिरहेको त्यहाँनिर याकुबले दर्शन देख्छ। और याकूब दर्शन देखता है उस सीढ़ी से स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं। स्वर्गदूत स्वर्गका आज प्राणीहरू और ये स्वर्ग के प्राणी हैं, स्वर्गदूत हैं। स्वर्गका कुराहरू लिएर तल आइरहेछ। यहाँ तलबाट फेरि पृथ्वीका मानिसहरूको कुराहरू लिएर उहाँले आज के गर्छ त्यहाँनिर माथि पुगिरहेको कुरा हामी देख्छौँ। ये स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? पृथ्वी से जो बातें हैं उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर स्वर्ग की जो बातें हैं उसको पृथ्वी पर नीचे लेके आ रहे हैं। अनि यो भर्याङको परिचय प्रभुले यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्यायको 51 पदमा उहाँले दिनुहुन्छ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में इस बात को हम पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्यायमा यहाँनिर यस प्रकारले लेखेका आधारमा देख्न सक्छौँ कि कसरी आज 1 अध्याय 51 पद Verily, verily, I say unto you, hereafter ye shall see the heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. आप इसका अर्थ विस्तारित यहाँ समझ पाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय के 51 पद में फिर उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। मानिसको पुत्रमाथि स्वर्गदूतहरू चढ्दै उत्रँदै आज गरेको यहाँनिर कुराले चाहिँ आज स्वर्ग खुला भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पर देखते हैं स्वर्ग खुला है और मनुष्य के पुत्र के ऊपर से स्वर्गदूत आ रहे हैं और जा रहे हैं। मानिसको पुत्रले आज पृथ्वीलाई स्वर्गसँग आज छुवाउ दिएको छ और मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी से वो स्वर्ग तक का जो पहुंच है उसको पहुंचाता है। जब प्रभु यीशु मसीह जन्मनु भयो, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए उहाँको बारेमा यस प्रकारले लेखेको छ। उनके बारे में इस तरह से बताया गया है। लुका रचित सुसमाचार 2 अध्याय यो खबर जो पनि छ स्वर्गदूतहरूले दिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ।
लुकाराची सुसमाचार 2 अध्याय में आइए। Lukas susunod 2:10, and the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. 2 अध्याय का 10 पद। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। स्वर्गदूतद्वारा यो सुसन्देश आज पृथ्वीमा भएका मानिसहरू कहाँ आयो। परमेश्वर की तरफ से सुसंदेश दुनिया में रहने वालों के लिए ये पहुंचाया गया। फेरि त्यो स्वर्गदूतहरू माथि आकाशमा आज उनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरेछ। 13 पदमा suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward man. और उसके बाद हम दूसरा तस्वीर क्या देखते हैं, यही स्वर्गदूत फिर आकाश में क्या करते हैं, एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, Glory to God in the highest. ऊंचे में आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। यहाँनिर स्वर्गदूतहरूद्वारा स्वर्ग र पृथ्वी आज प्रभु यीशु मसीहको जन्मद्वारा जोडिएको कुरा हामी के देख्न सक्छौँ। यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी के साथ जोड़ने वाले संबंध बातें तो हम देखते हैं। आज प्रभु यीशु मसीहको सहायताद्वारा सिरद्वारा आज मण्डलीले आज यहाँ पृथ्वीमा भएका लोकहरूलाई आज स्वर्गसँग छोडाइदिनुपर्छ, आज लिङ्क बनाउनुपर्छ। और प्रभु यीशु मसीह जो मंडली का सिर है उसके द्वारा इस पृथ्वी के लोग और स्वर्ग के साथ में जोड़ने की जो बातें उसको देखते हैं। यो मण्डलीको तेस्रो उद्देश्य हामी पाउँछौँ। ये मंडली का जो तीसरा उद्देश्य ये है, पृथ्वीतलमा जब प्रभुका छोराछोरीले प्रभुको प्रशंसा गरेको महिमा गरिएको छन्, परमेश्वरले स्वर्गबाट आशीषहरू के गर्नुहुन्छ, झारिदिनुहुन्छ। परमेश्वर के बच्चे जब इस पृथ्वी पर उसकी आराधना स्तुति करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से आशीषों के बौछार करते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, ये तो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, ये तो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। मण्डलीमा यो आज प्रभुले पृथ्वीतलमा यो मण्डली आज हामीलाई दिनुभएछ। बिरिया मण्डली यस जगतको थिए। हामी जहाँ जहाँ मण्डली हामी जुटेका छौँ त्यो जग्गामा प्रभुको स्तुति गर्दै, प्रभुको उपासना गर्दै, प्रभुलाई माथि उचाल्दै, प्रभुलाई विश्राम दिँदै जब हाम्रो जीवन हामी व्यतीत गर्छौँ, प्रभु ने हमें मंडली दी है, प्रिय मंडली दी है और वे मंडलियां दी है। जब इस मंडली में प्रभु को जब हम उसकी आराधना स्तुति करते हैं, उसको ऊंचे दर्जे पर हम रखते हैं हाम्रो स्पर्श आज स्वर्गसँग हुन्छ। और हमारा जो स्पर्श है वो स्वर्ग के साथ होती है। स्वर्ग खुला हुन्छ हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता अनि है स्वर्गबाट त्यो आशीषहरू आज हामी पाउँछौँ। और स्वर्गीय जो आशीष है हम प्राप्त करते हैं। यो मण्डलीको तेस्रो उद्देश्य हामी पाउँछौँ। ये मंडली का जो तीसरा उद्देश्य हम पाते हैं, मण्डलीमा प्रभुले प्रमुखता पाउनुपर्छ, प्रधानता पाउनुपर्छ। प्रभु को इस मंडली में प्रधानता प्राप्त होनी है। मण्डलीले आज प्रभुलाई विश्राम दिन सक्नुपर्छ। यह मंडली प्रभु को विश्राम देना चाहिए। आज हाम्रो अविश्वासले, आज हाम्रो भयभीत जीवनले आज हामीले प्रभुलाई विश्राम दिन सकिरहेका छैनौँ। हमारा व्याकुल जीवन, हमारा भयभीत जीवन हम प्रभु को विश्राम नहीं दे सकते हैं, जसले गर्दाखेरि आज प्रभुले त्यो महिमा पाउन सक्नुहुनेको छैन। जिसके वजह से प्रभु को वो महिमा नहीं मिलती है। अनि तेस्रो आज मण्डलीले आज पृथ्वीतलमा भएका लोकहरूलाई प्रभुको साथ माथि स्वर्गमा आज लिङ्कमा अथवा जोडमा आज ल्याउन सक्नुपर्छ। और तीसरा जो विषय है, ये मंडली संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में जोड़ने वाले काम उनको करना है। अब हामी दोस्रो कुरामा आउँछौँ, द प्लेस अफ द हाउस अफ गॉड, परमेश्वरको घरको स्थान। और हम अभी दूसरे विषय को हम देखेंगे, परमेश्वर के घर का जो स्थान। यसै हामी उत्पत्ति किताब 28 अध्यायको 16 अनि 17 पदमा हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर त्यो प्लेस स्थान भनेर आज लेखेको छ। एन्ड ज्याकोब अवेक आउट अफ द स्लीप, out of his sleep, and he said, surely the Lord is in this place, and I knew it not. And he was afraid and said, how dreadful is this place? This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven.
उत्पत्ति 28 के 16-17 पद में हम पाते हैं, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही है। परमेश्वरको घर यदि बनिनु हो भने, मण्डली यदि बनिनु, यो पृथ्वीमा बनिनु हो भने यसको एउटा स्थान पाउनुपर्छ। परमेश्वर का भवन अगर बनना है तो इस पृथ्वी पर उनको एक जगह चाहिए। दोस्रो इतिहासको किताब 3 अध्याय 1 पद। दूसरा इतिहास 3 अध्याय का 1 पद में हम देखते हैं। दोस्रो इतिहासको किताब 3 अध्यायको 1 पदमा यहाँनिर परमेश्वरको घरको निम्ति एउटा जग्गा यहाँनिर पाइएको कुरा बताइएको छ। 3 अध्याय 1 पदमा सोलोमन began to build the house of the Lord at Jerusalem in Mount Moriah, where the Lord appeared unto David his father, in the place that David had prepared in the threshing floor of Ornan the Jebusite. और यहाँ दूसरा इतिहास उसका 3 अध्याय 1 पद में हम पढ़ते हैं, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओर्नान के खलिहान में तैयार किया था। त्यो जग्गा जहाँनिर परमेश्वरको घर बनिएको छ त्यसको 3 वटा नाम त्यहाँनिर दिएको छ। और जहाँ पर परमेश्वर का भवन बनाया उस जगह का 3 नाम दिया गया है। एउटै जग्गा हो तर 3 प्रकारले यसको वर्णन गरिएको छ। सबभन्दा पहिला एट जेरुसलेम, यरुसलेममा। और यहाँ पर पहला जो नाम है यरूशलेम में बताया गया। दोस्रो हामी पाउँछौँ माउन्ट मोरिया, मोरिया पर्वतमा। और दूसरा हम देखते हैं मोरिया पर्वत पर। अनि तेस्रो कुरा इन द थ्रेसिङ फ्लोर अफ अर्नानको खलिहानमा। और तीसरा नाम हम पाते हैं अर्नन के खलिहान में। 3 वटा कुरा यहाँ पाउँछ। परमेश्वरको घरको निम्ति 3 वटा जग्गाहरू, एउटै जग्गा हो तर 3 वटा कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। एक ही जगह है लेकिन 3 नाम है, इनका अपना महत्व है। यरुशलेममा प्रभुको घर कसरी बनिन्छ त्यहाँनिर भजन 122 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। और परमेश्वर का जगह में परमेश्वर का भवन कैसा बनना चाहिए, भजन संहिता 122 में हम पाते हैं। अब छिटो गरेर यो कुरा वर्णन गर्ने कोसिस गर्छु, हेरौँ कति समय जान्छ। हम जल्दी से इसको वर्णन करने की कोशिश करते हैं। 122 अध्यायमा हामी यहाँनिर यरुशलेमको नाम घरिघरि हामी पाउँछौँ। 2 पदमा यरुशलेम, 3 पदमा यरुशलेम, 6 पदमा पनि यरुशलेम भनेर लेखिएको छ। यहाँ पर हम देखते हैं 2 पद में, उसके बाद हम देखते हैं 3 पद में, 6 पद में भी देखते हैं यरूशलेम कहकर यहाँ पर दोहराया गया है। अनि यरुशलेममा जाने कुरा चाहिँ परमेश्वरको घरमा जाने विषय कहिले 1 पदमा हामी पाउँछौँ। आई वाज ग्ल्याड व्हेन दे सेड अनटु मी लेट अस गो इन्टु द हाउस अफ द लॉर्ड। जब लोगों ने 22 अध्याय पर जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। यरुशलेममा परमेश्वरको घर, यरूशलेम में परमेश्वर का भवन। 9 पदमा 9 पद में because of the house of the Lord our God I will seek thy good। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निर्मित मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। यरूशलेम परम प्रभुको घर, एक पर यरूशलेम परम प्रभुको घर। यरूशलेम परमेश्वर का परम प्रभु का घर। 9 पदमा यरूशलेम परम प्रभु हाम्रा परमेश्वरको घर। और 9 पद में परम यरूशलेम हमारा परम प्रभु का हमारा घर। लॉर्ड आवर गॉड, परम प्रभु हाम्रो परमेश्वर। परम प्रभु हमारा परमेश्वर। यो घर जो बनिन्छ यो परम प्रभु हाम्रो परमेश्वर। ये जो भवन है ये हमारा घर, हमारा परमेश्वर का घर है। परम प्रभुको घर हाम्रो परमेश्वरको घर। परम प्रभु का घर ये हमारा परमेश्वर का घर। यहाँ हाम्रो शब्द आएको छ। यहाँ पर हमारा शब्द आया है। यसको मतलब परमेश्वरको घर चाहिँ एउटा व्यक्तिको हो। अर्थात ये परमेश्वर का घर है, एक ही व्यक्ति का नहीं है। एउटा व्यक्तिको चल्दैन, एक ही व्यक्ति का नहीं चलता है। हाम्रो, हमारा, यो त हाम्रो परमेश्वरको घर, ये तो हमारा परमेश्वर का यो घर त है। हाम्रो घर हो। त्यसको मतलब इसका मतलब ये भाई हमारा घर है। आज हामी परमेश्वरको घराना हौ। हम परमेश्वर के घराने हैं। उहाँको घरानामा आज हामी 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 भन्ने कुरा त्यहाँ हामी पाउँछौँ। उनके घराने में हमारा हमारा हम कहकर संबोधन किया जाता है। अहिलेको समय यो कुरो छैन। अभी के समय में ये नहीं चलता है। जब परमेश्वरको घर बनिन्छ, जब परमेश्वर का भवन बनता है, मेरो, मेरा, मैले, मैंने, मेरो लागि, मेरे लिए, आफ्नो लागि कुरा त्यहाँ भइरहेको छ। अपने लिए बताते हुए पाते हैं। आफ्नो त्यहाँनिर मान्यता खोजिरहेको मान्छे, अपना महत्व, अपना मान्यता ढूंढते हैं। यसरी आज हाम्रो यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो घर है। इसलिए हमें इस बात को समझना ये हमारा घर है। जब हाम्रो भन्ने एउटा मनमा आज हाम्रो विचार जब आउँछ, जब ये हमारा घर का जब एक विचार हमारे अंदर में आता है, हामी सबैजना मिलेर यो घरलाई अझै राम्रो बनाउँदै हामी जान्छौँ। हम सब मिलजुल करके इस घर को और भी अच्छा बनाने के लिए कोशिश करते हैं। यतिको बनाउन कतिजना हामी भयौँ। इतना ही तक बनाने के लिए कितने लोगों को जुड़ना पड़ा। अब अझै के लागि चाहिँ किचन बनाउनु पर्छ, माथि तल हल बनाउनु पर्छ, यी सबै बनाउनु त अब हामी कतिजना हुन्छ। ये बहुत सारा काम है, अभी
किचन बनाना है, ऊपर भी बनाना है, इसके लिए और भी हमको जोड़ना है। हामी सबैले मात्रै परमेश्वरको घर बनिन्छ। हम मिलकर जुड़ेंगे तभी कर पाएंगे। एक्लै बनिँदैन, जोन भाइले मात्रै बनिँदैन। जॉन भाई अकेला नहीं कर सकता है, हामी त्यहाँ गर्नुपर्छ। हमें जुड़ना है। त्यसैले हामी यसलाई हामी हाम्रो परमेश्वरको घर भनेको तब मात्र भन्न सक्छौँ। और जब हम कहते हैं इसमें हमारा परमेश्वर का घर है, कहते हैं तब ये संभव होता है। अनि दोस्रो कुरो यो चाहिँ परमेश्वरको घर। और दूसरा जो ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वरले यसमाथि राज्य गरिरहेको छ। और परमेश्वर इसके ऊपर राज करते हैं। परमेश्वरको घर बनाउनु सबैभन्दा पहिलो विचार यहाँ हामी पाउँछौँ। आज यो जग्गा जो पनि छ यो चाहिँ परमेश्वरको जग्गा। और सबसे पहला जो विचार है, जो जगह है, ये परमेश्वर की जगह है। परमेश्वरले जब आफ्नो वासस्थान उहाँले बनाउनु भयो, आफ्नो घर उहाँले बनाउनु भयो, त्यो घर बनाउँदा त्यहाँनिर लेखेको छ परमेश्वरले आफ्ना लोकहरूलाई लिन आउनुभयो अरे र परमेश्वरले राज्य गर्नुभयो। और जब परमेश्वर का जब भवन बन जाता है, तो परमेश्वर के लोगों को वहाँ पर एकत्रित किया जाता है और परमेश्वर वहाँ पर राज करने लगते हैं। प्रस्थानको किताब 15 अध्याय, निर्गमन की किताब प्रस्थानको किताब 15 अध्यायको 17 पदमा, Thou shalt bring them in and plant them in the mountain of thine inheritance, in the place, O Lord, which thou hast made to dwell in the sanctuary, O Lord, which thy hands have established. तपाईँले स्थापित गर्नुभएको आज पवित्र स्थान तपाईँले तयार गर्नुभएको पवित्र स्थानमा तपाईँले आफ्नो लोकलाई लिन आउनुभयो। मैं पढ़ निर्गमन 15 अध्याय का उसका 17 पद पढ़ रहा हूँ। तू उन्हें पहुंचाकर अपने नीच भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा और वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। 18 पर The Lord shall reign forever. यहोवा सदा सर्वदा राज करता रहेगा। मण्डलीमा प्रभुले राज्य और मंडली में प्रभु राज करते हैं। ये तो परमेश्वरको घर हो नि त। ये तो परमेश्वर का भवन है, अनि त हाम्रो परमेश्वरको घर हो नि ये तो त। हमारा परमेश्वर का घर है। आज यो मण्डलीको दर्शन यहाँ हामी गर्न सक्छौँ। आज हम इस मंडली के दर्शन को यहाँ पाते हैं। अब दोस्रो कुरा हामी हेर्छौँ 122 अध्याय 122 अध्याय में आ जाइए। यरुशलेममा परमेश्वरको घर, भजन संहिता 122 में आ जाइए। यरूशलेम में परमेश्वर का घर, यो हाम्रो परमेश्वरको घर, ये हमारा परमेश्वर का घर, परमेश्वरको घर जहाँ परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ। परमेश्वर का घर है जहाँ पर परमेश्वर राज करते हैं। अब दोस्रो कुरा हामीले पाउँछौँ यरुशलेममा चाहिँ जहिले पनि त्यहाँ शान्ति हुन्छ। और दूसरा बात हम यहाँ पर पाते हैं, वो यरूशलेम में हमेशा शांति रहती है। यो पनि 3 चोटि दोहोरिएको कुरा हामी पाउँछौँ। 6 पदमा पीस अफ जेरुसलेम, यरुशलेमको शान्ति। और 6 पद में भी हम देखते हैं यरूशलेम की शांति की बातें हम पाते 7 हैं। पदमा पीस बी विदिन दाइ वाज, तिम्रो पर्खालभित्र शान्ति। और तेरी शहरपना के भीतर शांति। 8 पदमा तिम्रो भित्र शान्ति, पीस बी विदिन दी। और 8 पद में हम देखते हैं तुम्हारे मध्य में शांति। यरुशलेमको नामको अर्थ नै शान्तिको सहर। यरूशलेम का नाम का जो अर्थ है, इसका अर्थ है शांति। परमेश्वरको घरमा जहिले पनि शान्ति त्यहाँ। और परमेश्वर के भवन में हमेशा शांति होना कुनै चाहिए। प्रकारको गडबडी त्यहाँनिर हुँदैन। किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी है। गडबडी ल्याउन अघि नै हामीले भने मान्छे हो। और हमने अभी भी देखा कि वो परमेश्वर के भवन में गड़बड़ लाने वाला वो उनके लोग मनुष्य है। तर परमेश्वरको घरमा शान्ति हुनु भने शान्तिको राजा त्यहाँनिर आज रहेको हुनुपर्छ। और शांति के लिए परमेश्वर के भवन में शांति का राज को भी होना चाहिए, शांति का राजा को होना चाहिए। हाम्रो परमेश्वर शान्तिको परमेश्वर हुन्छ। आज हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। पहिलो कोरिन्थी किताब 14 अध्याय, पहला कोरिन्थी उसका 14 अध्याय 14 अध्यायको 33 पद, For God is not the author of confusion but of peace, as in all churches of the saints. सन्तगणको मण्डलीमा आज परमेश्वर चाहिँ आज गडबडीको परमेश्वर तर शान्तिको परमेश्वर। पहला कोरिन्थी 14 का 35 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। 40 पद, Let all things be done decently and in order. परमेश्वरको घरमा सबै कुरो शिष्टतापूर्वक क्रमानुसार हुनुपर्छ। और 40 पद में हम पढ़ते हैं, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। यो दोस्रो कुरा भयो, पवित्र स्थान जो पनि यरुशलेम छ त्यहाँनिर आज परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ परमेश्वरको घरमा। अनि दोस्रो कुरो परमेश्वरको घरमा सधैँ नै शान्ति हुन्छ। और इस तरह से हमने देखा कि परमेश्वर के भवन जो है उसमें हमेशा शांति रहती है, जहाँ पर परमेश्वर राज करते हैं। तेस्रो विचार हामीहरू 122 अध्यायको 3 पदमा जेरुसलेम इज बिल्डेड एज अ सिटी दैट इज कम्प्याक्ट टुगेदर, नेपालीमा टम्म मिलेर भनेर लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। 122 अध्याय में हम देखते हैं 3 पद को हम देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ 122 का 3, हे यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक दूसरे से मिले हुए टम्म मिलेको।
एक दूसरे से मिले हुए हैं। आज प्रभुको घर चाहिँ ढुङ्गाले बनेको कुरा गरेको छैन। परमेश्वर का जो भवन ये पत्थर से बनता है बताया गया। यो ढुङ्गा चाहिँ एकअर्कासँग सटिएर बसेको हुनुपर्छ, मिलेर बसेको हुनुपर्छ। और ये पत्थर एक दूसरे के साथ में ये सटा हुआ होता है, मिला हुआ होता है। हुन त अहिलेको समयमा यो कोरोनाले सोसियल डिस्टेन्स भनेर भन्छ। लेकिन अभी के समय में ये कोरोना के चलते क्या सोशल डिस्टेंस दूरियां बनाकर रखते हैं। शरीरमा अलिअलि हामी अलग भए तापनि हाम्रो मन चाहिँ आज मिलेको हुन्छ, टम्म मिलेको। हो सकता है शारीरिक तौर से हम थोड़े दूर में हैं, लेकिन हमारा जो आत्मा है, जो मन है, एक जगह पर मिल के होना चाहिए। एफिसी किताब 2 अध्याय, एफिसी उसका 2 अध्याय में देखते हैं। एफिसी किताब 2 अध्यायको 2 अध्याय, एफिसी किताब 2 अध्यायको 21 पदमा अनुसार त्यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको छ। 2 अध्यायको 21 पद छ, इन हुम ऑल द बिल्डिंग्स फिटली फ्रेम टुगेदर ग्रोइंग अनटु अ होली टेम्पल इन द लॉर्ड। एफिसियों 2 अध्याय उसका 21 पद में इस तरह से हम पाते हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। आज हामी मिलेर बस्नुपर्छ, हमें मिल करके रहना है। एकदम नजिकमा हामी बस्नुपर्छ। एक नजदीकी में हमको पाया जाना है। हाम्रो मन मिलेको हुनुपर्छ। हमारा मन एक दूसरे के साथ मिलना है। र मात्र के हुन्छ, मन्दिर बढ्दै जान्छ। तभी जाकर के ये जो मंडली है ये बढ़ती जाती है। 4 अध्यायको 16 पद, चार from अध्याय whom the को 16 whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supply। एफिसियों 4 अध्याय का 16 पद, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। मिलेर गठेर अब के हुन्छ, मेक इट इन्क्रिज अफ द बडी अन्डर द एडिफाइङ अफ इटसेल्फ इन लभ। प्रेममा आज बढ्दै इस तरह से हम देखते हैं कि एक साथ मिल करके, एक साथ गठ करके जब रहते हैं तो बढ़ती जाती है और प्रेम में बढ़ते जाते हैं। आज उसका मण्डलीमा आज भौतिक तौरमा पनि यो वृद्धि त्यहाँ आउन सक्छ। और तब जाकर के मंडली में भौतिकता की जो वृद्धि है, समृद्धि है, वो आती है। अहिले बिरियामा कति परिवार छ भाइहरु? अभी बिरिया में कितने लोग हैं परिवार? 15 परिवार जस्तो आज छ। इस बिरिया में 15 परिवार पाए जाते हैं। पहिला त 5 परिवार थियो, पहले 5 परिवार था, अलिकति वृद्धि हुँदै गयो, अब बढ़ते गया, 15 परिवार भएछ। अब 15 परिवार हो अब गया। यो त बढ्दै जानुपर्छ नि त। अब तो और भी आगे बढ़ना है। तर कसरी बढ्छ? कैसे बढ़ेगी? टम्म मिलेर। जब एक साथ जुड़ कर रहेंगे, मिलेर जब हम जुड़ करके एक साथ मिलकर रहेंगे, मिलेर हामीले काम गर्नुपर्छ, मिलकर जब हम कार्य को करेंगे, मिलेर हामीले सेवा गर्नुपर्छ, मिलकर जब हम सेवकाई को करेंगे, मिलेर हामीले संगति गर्नुपर्छ। जब मिल करके हम संगति करेंगे, एकजना आउँछ, एक आएगा, अर्को उतापट्टि अनुहार फर्कायो, एक आता है और दूसरा मुंह उधर कर लेता है। जय मसीह अगाडि पछाडि गएर चाहिँ अर्कै मसीह, सामने से जय मसीह, पीछे जाकर दूसरा मसीह। यो प्रकारले आज हाम्रो जीवन, आज मण्डली बढ्न सक्छ। अगर इस तरह से हमारा आचरण रहेगा तो मंडली आगे नहीं बढ़ेगी। त यरुशलेममा आज परमेश्वरको घर बनिन्छ। यरूशलेम में परमेश्वर का भवन को बनाना है। जब यरुशलेम चाहिँ हाम्रो आज घर हुन्छ, जब यरूशलेम हमारा भवन बनेगा, हाम्रो परमेश्वरको घर हुन्छ। वो हमारा परमेश्वर का घर बनेगा। जब यरुशलेममा शान्ति हुन्छ, गडबडी हट्छ। जब यरूशलेम में शांति आएगी, गड़बड़ियां हट जाएगी। जब यरुशलेममा भएका ढुङ्गाहरू आज मिलेर आज बस्छ। जब यरूशलेम के जो पत्थर है एक साथ जुड़ करके रहते हैं, यरुशलेमका जुन ढुङ्गाहरू छ यो बारेमा परमेश्वर यस प्रकारले भन्नुहुन्छ, म त यो ढुङ्गाहरूसँग, यरुशलेममा भएका ढुङ्गाहरूसँग यति खुसी छु भनेर भन्नुहुन्छ। और इस पत्थर के लगाव में, यरूशलेम के पत्थर के लगाव में इस तरह से परमेश्वर कहते हैं, मैं इन पत्थरों से इतना प्रसन्न हूँ, त्यहाँ त सबै ढुङ्गाहरू मिलेर बसेको रहेछ नि त। क्योंकि वहाँ के जो पत्थर हैं वो एक साथ जुड़कर मिलकर बैठे हैं। त्यसैले हाम्रो मण्डलीको साथमा प्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ। इसलिए इस मंडली के द्वारा भी परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। अब त्यो स्थानको बारेमा दोस्रो कुरो छ माउन्ट मोरिया है, मोरिया पर्वत। और उस स्थान के बारे में दूसरा जो नाम है वो माउंट मोरिया। अब सबैको 3-3वटा कुरा हेर्दै गयो साह्रो पर्छ है, समय जान्छ। त्यसैले हामी अलिकति विचार त्यहाँबाट हामी हेर्छौँ। अब थोड़े विचारों का हम वहाँ पर देखेंगे। मोरिया पर्वतमा चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ उत्पत्ति किताब 22 अध्यायमा लेखेको छ। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय में आ जाइए, जहाँनिर अब्राहमले आफ्नो छोरा इजाकलाई बलिदान गर्ने निम्ति लगेका थिए। जहाँ पर अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को लेकर के गया था। परमेश्वरले मोरिया पर्वतमा लगिकन हामीबाट उहाँले 3वटा कुराहरू उहाँले माग्नुहुन्छ। और परमेश्वर हमें मोरिया पर्वत पर ले जा करके 3 बातें हमसे मांगते हैं। आज परमेश्वर प्रतिको हाम्रो जो पनि जिम्मेवारी छ, कर्तव्य छ, त्यो 3 प्रकारका हामी पाउँछौँ।
और हमारा जो परमेश्वर के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। सबभन्दा पहिला हामी 22 अध्यायको 2 पदबाट हामी यो कुरो थाहा पाउँछौँ। And he said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offering there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. उत्पत्ति 22 का उसका 2 पद में हम पढ़ते हैं, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वरले हामीबाट प्रेम अनि आज्ञाकारिता माग्नुहुन्छ। परमेश्वर हमसे आज्ञाकारी और प्रेम मांगते हैं। परमेश्वरले देख्नुभयो अब्राहमले त मलाई प्रेम नगरेर त उसको छोरा इजाकलाई पो प्रेम गर्दै रहेछ। और परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम जो है मुझे प्रेम नहीं करके अपने पुत्र को ज्यादा प्रेम करता है। अनि सिधै नभनेर मलाई प्रेम गर्न भनेर तैँले त तेरो छोरालाई पो प्रेम गर्छस्, अब त्यसलाई बलिदान गर्ने। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को प्रत्यक्ष नहीं कहा कि तू तो मुझे छोड़ अपने पुत्र को ज्यादा प्रेम करता है, ऐसा नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने दूसरा विधि अपनाया। यसकारण आज परमेश्वरले आज हामीबाट हाम्रो प्रेम अनि आज्ञाकारिताको बारेमा माग्नुहुन्छ। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा आज्ञाकारिता और प्रेम को चाहते हैं। दोस्रो कुरो परमेश्वरले हामीबाट उहाँमाथि भरोसा गरेको उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ। और दूसरा जो बातें है वो ये है कि परमेश्वर चाहते हैं हम उनके ऊपर निर्भरशील हों। 22 अध्यायको 7 अनि 8 पद में यो लेख्छ, and Isaac spake unto Abraham his father and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? 8 पद, and Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 7-8 पद को हम पढ़ते हैं। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे पिता, मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? 8 पद, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। आज हामी के खाउँला, के पिउँला, के पहिरौला भनेर हामी चिन्ता गर्छौँ। आज हम सोचते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये सोचते हैं। मत्तीको 6 अध्यायमा यो कुरो लेखेको छ। मत्ती 6 अध्याय में इस बात को बताया गया है। तर परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ आज यी सबै कुराको प्रबन्ध म तिम्रो निम्ति गर्नेछु। लेकिन परमेश्वर हमें बताते हैं कि तमाम बातों का प्रबंध हम करेंगे। यसकारण तिमीले ममाथि भरोसा गर। इसलिए आप मेरे ऊपर विश्वास करो, निर्भरशील हो। आज परमेश्वरले हामीबाट उहाँमाथि भरोसा गरेको उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ। आज परमेश्वर आपसे हमसे यही चाहते हैं कि हम उसके ऊपर निर्भरशील हो। उहाँले हाम्रो प्रेम अनि आज्ञाकारिता चाहनुहुन्छ। परमेश्वर हमसे आज्ञाकारिता और प्रेम को चाहते हैं। उहाँले आज हामीले उहाँलाई भरोसा गरेको चाहनुहुन्छ। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके ऊपर भरोसा करें। अनि त्यसो कुरो यहाँ हामी पाउँछौँ 12 पदमा 22 अध्यायको 12 पदमा आई नो द्याट thou fearest God। परमेश्वरले हामीबाट उहाँको डर मानेको चाहना गर्नुहुन्छ। 22 का 12 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर डर परमेश्वर कहते हैं कि मैं जानता कि तुम मुझसे डरता है। एकपल्ट परमेश्वरले यस प्रकारले प्रश्न गर्नुभयो इजरायलले। एक बार परमेश्वर इजरायली जातियों से इस तरह से प्रश्न किए, मेरो डर खै, म चाहिँ मालिक तिमीले भन्छ मेरो डर खै भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। तुम लोग मुझे स्वामी कहते हो, लेकिन स्वामी के प्रति जो डर होना चाहिए वो डर कहाँ है? तर यहाँनिर हामी देख्छौँ आज प्रभुले त्यो डर अब्राहममा देख्नुभयो अनि भन्छ तिमीले त डर मान्दो रहेछौ, यही कुरो मैले चाहेको। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं मैं जो चाह रहा था तुमसे अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यसमा माउन्ट मोरिया पर्वत जहाँनिर परमेश्वरको घर बनिएको छ त्यहाँ भएका मण्डलीका लोकहरूले प्रभुमाथि प्रभुलाई प्रेम गर्ने, प्रभुको आज्ञा पालन गर्ने, प्रभुमाथि भरोसा राख्ने, प्रभुको डर राख्ने। और इस तरह से ये माउंट मोरिया में जो परमेश्वर का जो भवन है वहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए? उनके प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, उसके प्रति डर होना चाहिए, उसके प्रति निर्भरशील होना चाहिए, उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। अब तेस्रो कुरा हामी पाउँछौँ यहाँनिर के विषयमा करुणा कल्याणको बारेमा हामी देख्छौँ। और यहाँ पर ऑर्नान का जो कल्याण के बारे में हम देखते हैं। यहाँनिर हामी यसलाई पहिलो इतिहासको किताब 21 अध्यायमा यो विषयमा हामी पाउँछौँ। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय, पहिलो इतिहास किताब 21 अध्यायमा यहाँनिर हामी तीनवटा कुराहरू यो सम्बन्धमा हामी देख्छौँ। यहाँ पर हम 3 बातों को हम यहाँ पर पाते हैं। यहाँनिर परमेश्वरका तीनवटा कुरा हामी देख्छौँ। सबभन्दा पहिला आज यो अरुणाको खल्यानमा चाहिँ हामी परमेश्वरको कृपालाई मर्सीलाई आज हामी देख्छौँ। और यहाँ पर हम देखते हैं ऑर्नान के जो खलिहान है यहाँ पर परमेश्वर की जो दया है इस चीज को हम देखते हैं। जब दाऊद आज त्यो अरुणाको खल्यानमा पुगे उसले आज त्यहाँनिर परमेश्वरको कृपाको माग आज गरेको हामी देख्न सक्छौँ। और जब दाऊद राजा जब ऑर्नान के खलिहान में जब पहुंचता है तो वहाँ पर उस कृपा दृष्टि को हम देखते हैं। 13 पदमा फर भेरी ग्रेट आर हिज मर्सीज, उहाँको कृपा आज अति नै महान छ।
13 पद में हम देखते हैं, दाऊद ने गाद से कहा, ठीक है। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी उसकी है। दया बहुत बड़ी है। अरौनाको खलियानमा हामी परमेश्वरको दयालाई हामी देख्न सक्छौँ। अरनोन के खलिहान में हम दया को पाते हैं। अरौनाको खलियानमा भएको परमेश्वरको घरमा हामी परमेश्वरको कृपालाई सधैँ नै आज हामी पाउँछौँ। अरनोन के खलिहान में परमेश्वर के भवन जो बनता है, वहाँ पर हम दया को, करुणा दृष्टि को हम पाते हैं। यो समयमा त्यहाँनिर महामारी आएको थियो। एक इस दरमियान वहाँ पर महामारियां थी, आज स्वर्गदूतले आज त्यहाँनिर इजरायलमाथि प्रहार गरेको थियो। क्योंकि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है उसने इस्राएली जाति को प्रहार किया था। धेरैको मृत्यु त्यहाँनिर भएको थियो। बहुतों का मृत्यु वहाँ पर हो रही थी। त्यो समयमा आज दाउदले परमेश्वरको कृपाको माग गर्छन्। त्यो माग आज चाहिँ पाउँछ। और इस तरह से दाऊद परमेश्वर की तरफ से कृपा को मांग करते हैं, जो वहाँ उन्हें प्राप्त होती है। पहिलो इतिहास किताब 21 अध्यायको 27 पदमा लेख्छ, and God Lord commanded the angels and he put up his sword again into the seat there. आज त्यो तलवारलाई स्वर्गदूतले फेरि त्यो दाँतभित्र हाल्छ। और इस तरह से हम 21 अध्याय, पहला इतिहास 21 अध्याय का 27 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार अपने म्यान में कर ली। अहिले त्यो महामारीको समयमा हाम्रो जुन समय व्यतीत हुनुपर्छ त्यो कहाँ गर्नुपर्छ? परमेश्वरको घरमा आज व्यतीत। जब हम इस तरह के परिस्थितियों के दरमियान से हम जब गुजर रहे हैं, तो आज उनके लोगों को कहाँ पर होना चाहिए? उनके जगह पर, उनके भवन में। यहाँ हामी परमेश्वरको कृपालाई हामी पाउन सक्छौँ। जब हम यहाँ पर आएंगे तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि को हम प्राप्त प्रभुको करेंगे। सुरक्षालाई आज हामी देख्छौँ। परमेश्वर की सुरक्षा को हम देखेंगे। महामारीको समयमा आज प्रभुको घरमा आइकन हामीले समय व्यतीत गर्यौँ, त्यहाँनिर हामी सुरक्षा पाउँछौँ। आप महामारी के दरमियान में जब उसके भवन में आकर के जब समय हम बिताएंगे, उसके दया को हम पाएंगे। दाउदले यो कुरो अनुभव गरेको भन्छ। आज अरौनाको खलिहानमा परमेश्वरको कृपा अति नै महान छ। परमेश्वरको घरमा और ये दाऊद इस बात को अनुभव करता है कि अरनोन के खलिहान में जब जाऊंगा तभी परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर होगी। भजन किताब 27 अध्यायको 4 पद अनि 5 पद, one thing have a desire of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, to inquire in his temple. 4 पद अनि 5 पदमा, for in the time of trouble he shall hide me in his pavilion, in the secret of his tabernacle shall he hide me, he shall set me up upon a rock. भजन संहिता उसका 27 अध्याय का 4 और 5 में मैं पढ़ रहा हूँ। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। याकूबले त्यो परमेश्वरको घरको दर्शन त्यो ढुङ्गाबाट पाउँदा यति धेरै मण्डली दर्शनका कुराहरू आज हामी देख्न पाइरहेका और इस तरह से याकूब के उस पत्थर के चुनाव के द्वारा मंडली के दर्शन को वो प्राप्त करता है। हम भी उससे कुछ शिक्षा पाते हैं। मण्डलीमा परमेश्वरको कृपा पाइन्छ, मण्डलीमा परमेश्वरको सुरक्षा हामी पाउन सक्छौँ। मंडली में परमेश्वर की कृपा को हम देखते हैं, मंडली में परमेश्वर की सुरक्षा को हम देखते हैं। अब तेस्रो कुरो जो पनि आज त्यो अरुणाको खलिहानमा हामी देख्छौँ, यहाँनिर पहिलो इतिहासको किताबमा यहाँनिर परमेश्वरको वेदी, अल्टर अफ गॉड त्यहाँनिर पाउँछौँ। और 21 अध्याय इतिहास में हम पाते हैं परमेश्वर की वेदी को हम वहाँ पर पाते हैं। अनि त्यो वेदी आज बनाउनु निम्ति परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनदेखि पुरा दान उहाँले माग्नुहुन्छ। और उस खलिहान को बनाने के लिए परमेश्वर हमसे और आपसे और हमसे योगदान मांगते हैं। अनि दाउदले यस प्रकारले भन्छ, किङ डेभिड सेड टु अर्ना, ने बट आई विल भेरली बाय इट फर द फुल प्राइस। और यहाँ पर दाऊद कहता है कि इस खलिहान के लिए मैं पूरा का पूरा पैसा देकर के इसको मोल लूंगा। पुरा दाम आज प्रभुले माग्नुहुन्छ उहाँको वेदीमा हाम्रो जीवनलाई समर्पण गर्ने। और प्रभु यीशु मसीह भी हमसे यही चाहते हैं, हम पूरा का पूरा अपने आप को न्यौछावर करें। आज प्रभुको घरमा हामीले हाम्रो जीवनलाई पूर्ण प्रकारले समर्पण गर्नुपर्छ। आज प्रभु के भवन में हम अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करें। बलिदान हामीले चढाउनुपर्छ। हमें बलिदान चढ़ाना है, होम बलि आज हामीले गर्नुपर्छ। हमें होम बलि चढ़ाना है। होम बलिको मतलब के हुन्छ? होम बलि का मतलब क्या है? त्यो जब पनि वेदीमा चढाइन्छ, जब उस वेदी पर चढ़ाया जाता है, आगो तल लगाइन्छ, नीचे आग रहती है, आगोले त्यो होम बलिलाई पुरा डढाइन्छ, खतम बनाइन्छ, खरानी बनाइदिन्छ। और उस वेदी पर जब नीचे से आग होती है, ऊपर जब चढ़ाया जाता है, उसको जला करके राख कर देता है, भस्म कर देता है। अनि पछिबाट यशाया किताबले लेखेको छ, त्यो राखबाट त्यो खरानीबाट परमेश्वरले सुन्दरता उहाँले आज ल्याउँछ, त्यो सुन्दर रूप प्रभुले दिनुहुन्छ।
और इस तरह से यशायाह नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, जब वो जल जाता है तो उसमें से एक गंध निकलती है जो परमेश्वर के लिए सुगंधी है। अरुणाको खलिहानले परमेश्वरको घरमा कृपा पाइन्छ, हामी विनाशदेखि पाउँछौँ भन्ने कुरो बताउँछ। और इस तरह से अरुणा के खलिहान में परमेश्वर की दया होती है और हम नाश होने से बच जाते हैं। अरुणाको खलिहानले आज परमेश्वरको घरमा आज त्यो वेदी हुनुपर्छ, जुन वेदीमा हामीले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण समर्पण गर्नुपर्छ, पुरा दान दिन हामी तयार हुनुपर्छ। और अरुणा के खलिहान में हमें उस वेदी को बताया जाता है जिस वेदी पर हमें अपने आप को होम बलि करके चढ़ाना है, संपूर्ण समर्पित हो जाना है। अनि तेस्रो कुरो अरुणाको खलिहानले हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ सबै प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ अनि अद्भुत प्रकारले दिनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई बताउँछ। और इस तरह से तीसरा जो बातें है, अरुणा के खलिहान में हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे प्रार्थना को उत्तर देते हैं। यसै हामी पहिलो इतिहास किताब 21 अध्यायको 26 अनि 28 पदमा हामी देख्छौँ, जहाँनिर दाउदले देखे कि परमेश्वरले चाहिँ आज जब हामी उहाँलाई पुकार्छ, स्वर्गबाट आगो खसालिकन उहाँले आज उत्तर दिनुहुन्छ। पहला इतिहास 21 अध्याय का उसका 26 और 27 पद में हम पढ़ते हैं कि वहां पर जब होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। यस प्रकार आज प्रभुले प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। इस तरह से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। किनकि परमेश्वरको घर प्रार्थनाको भवन और परमेश्वर का जो भवन है वो तो प्रार्थना का घर है। यो दोस्रो कुरा भयो है, आज त्यो पर्पज अफ द हाउस अफ गॉड, परमेश्वरको घरको उद्देश्य। परमेश्वर के घर का उद्देश्य हमने देखा। दोस्रो प्लेस अफ द हाउस अफ गॉड, परमेश्वरको घरको स्थान। और दूसरा हमने देखा परमेश्वर के घर का वो स्थान। अब तेस्रो कुरा रहेको छ प्रिन्सिपल अफ द हाउस अफ गॉड। और तीसरा जो बातें हैं वो है परमेश्वर के भवन का सिद्धांत। म पोइन्ट मात्रै बताएर सम्झिन्छु। मैं आप लोगों को मुख्य जो पॉइंट है वो बता करके मैं अंत करूंगा, धन्यवाद दिनको निम्ति केही समय हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ, क्योंकि हमें धन्यवाद देने के लिए भी कुछ समय व्यतीत करना है। उत्पत्ति किताब 28 अध्यायको 22 पद। उत्पत्ति उसका 28 अध्याय का 22 पद। आज परमेश्वरको घर कहिले बनियो ढुङ्गाबाट त्यहाँ गएर लेखेको छ। और परमेश्वर का भवन कैसे बनता है, कब बना, इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। उत्पत्ति किताब 28 अध्यायको 22 पद, दिस स्टोन which I have set for a pillar shall be God's house। उत्पत्ति 28 का 22 पद, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। यो खम्बा जब आज यो जब ढुङ्गा आज खम्बाको रूपमा खडा हुन्छ तब परमेश्वरको घर बन्छ। ये जो पत्थर है एक खंभा के रूप में जब खड़ा होता है तब जाकर परमेश्वर का भवन बनता है। तीनवटा पिल्लरको बारेमा कुरा गर्छ। तीन तरह के जो खूंटियां हैं, जो पिलर है, खंभे के बारे में हम बात करेंगे। सबभन्दा पहिला परमेश्वरको घर सत्यको खाँबो। सबसे पहले परमेश्वर का जो भवन है वो सत्य का खंभा है। पहिलो तिमोथी 3:15 पद। पहला तिमोथी 3 का 15 पद। दोस्रो कुरो परमेश्वरको घर जो बनिन्छ यो चाहिँ आज बुद्धिको खाँबोद्वारा बनिन्छ। और परमेश्वर का जो भवन है ये बुद्धि के द्वारा स्थिर होती है, बनती है। यसमा हितोपदेश किताब 9 अध्यायको 1 पदमा हामी पाउँछौँ। और यहाँ नीति वचन 9 अध्याय का 1 पद में हम पाते हैं। अनि तेस्रो जो पनि आज खाँबो छ यो चाहिँ बाचाको खाँबो, बाचा बाँध्ने खाँबो। और तीसरा जो हम देखते हैं वाचा का खंभा। यसमा हामी उत्पत्ति किताब 21 अध्यायको 43 र 44 पदमा 44 र 45 पदमा हामी पाउँछौँ। उत्पत्ति उसका 31 अध्याय का 43-44 पद में हम वाचा का खंभा के बारे में हम पाते हैं। 44 र 45 पदमा हामी पढ्दै आउँथ्यौँ। उत्पत्ति 31 अध्याय उसका 44 और 45 में पढ़ दे रहा हूँ। यहाँनिर याकुबले भन्छ अब हामी एउटा बाचा बाँधौँ। यहाँ पर याकूब कहता है हम वाचा बांधे र यो ढुङ्गालाई एउटा खाँबोको रूपमा खडा गरौँ। और वहाँ पर एक पत्थर को खंभे के रूप में खड़े करते हैं। यसलाई हामी बाचाको ढुङ्गा, स्टोन अफ कभनेन्ट भनेर, पिलर अफ कभनेन्ट भनेर हामी भन्न सक्छौँ। इसको वाचा का खंभा कहा जाता है। अनि आज परमेश्वरको घरको सम्बन्धमा पनि अब हामीले एउटा बाचा बाँध्नुपर्छ। और परमेश्वर के भवन के बारे में भी हमें एक वाचा बांधना है। दोस्रो इतिहासको किताब 29 अध्यायको 10 पद। दूसरा इतिहास 29 अध्याय का 10 पद। Now it is in my heart to make a covenant with the Lord God of Israel। इजरायलको परमेश्वरको समक्ष एउटा बाचा बाँध्ने मेरो हृदयमा मनमा आएको छ। 29 का 10 पद, दूसरा इतिहास 29 का 10 पद में पढ़ रहा हूँ। अब मेरे मन ने यह निर्णय किया कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। अब यो मन चाहिँ आज हामीले बाँध्नुपर्छ। और ये हमें अपने मन से बांधना है। परमेश्वरको घरको सम्बन्धमा यसको घरको दर्शन, मण्डलीको दर्शनलाई हामीले हेऱ्यौँ। आप परमेश्वर के घर का जो दर्शन है इस बारे में हमने देखा। उद्देश्यमा आज हामीले 3वटा कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। उद्देश्य में हमने 3 बातों को देखा। स्थानको सम्बन्ध हामीले 9वटा कुरा हामीले हेरेका थियौँ। और उस स्थान के बारे में 9 बातें हमने देखी। अनि त्यो आज त्यो सिद्धान्तमा हामीले 3वटा कुरा हामीले हेरेका थियौँ।
और वो सिद्धांत में हमने 3 बातें देखी। कतिवटा भयो? कितना हो गया? 3, 9, 12 र 3, 15 कुरा हामी हेर्यौँ। 15 बातें हमने देखी। परमेश्वरको घरमा भएका जो पनि दर्शनका कुराहरू छन्, और परमेश्वर के भवन में जो भी दर्शन की बातें हैं, अब तपाईँ त्यसलाई याद गर्दै जानुहोस्। आप उसका भी याद करते जाइए। अब त्यसले तपाईँको हृदयमा एउटा विचार उत्पन्न गराउनुपर्छ। अब ये तमाम जो बातें हमने किया है, इसके द्वारा आपके अंदर में विचार को उत्पन्न करना अब है। हाम्रो यो बिरिया भवन जो पनि छ, अब आजदेखि हामीले यो सेवा सुरु हुन्छ। इस बिरिया के भवन में आज से सेवकाई शुरू हो गई है अझै पनि गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। और भी बहुत सारे सेवकाई करना है जो बाकी है। अब मैले सुनेका यो 15 कुरालाई अब मेरो जीवनमा म अब बनाइराख्छु भनेर अब हामीले परमेश्वरको साथमा वाचा गर्नुपर्छ। आपको एक वाचा बांधना है। ये 15 तरह की जो बातें मैंने सुनी है, इसको मैं अपने जीवन के द्वारा किस तरह से मैं लागू करूंगा। अहिलेसम्म म आफै सायद यस्तो गरेकिन, हो सकता है मैंने अभी तक इन काम को नहीं किया है, त्यो मेलमिलापमा म आउन सकिनँ, वो मेल मिलाप की जगह पर मैं नहीं आ सका। कहीँ मैले गडबडी गरेँ, मैंने कहीं पर कोई गड़बड़ियां की तो कहीँ आज मेरो जीवनमा त्यो एकता प्रेम मेलमिलाप आएन कि, हो सकता है मेरे जीवन में एकता और मेल मिलाप और प्रेम नहीं है। कहीँ परमेश्वरलाई मैले भरोसा गर्न सकिनँ कि, कहीं पर मैंने परमेश्वर का भरोसा नहीं किया होगा। कहीँ परमेश्वरलाई मैले प्रेम गर्न सकिनँ कि, आज्ञा पालन गर्न सकिनँ कि, कहीं पर मैंने परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया होगा, उनसे प्रेम नहीं किया यो होगा। सबै कुरालाई याद गरिकन आफ्नो मनमा एउटा प्रश्न तपाईँले राख्नुहोस्। इन तमाम बातों को आप अपने हृदय में खंगालिए, आप उनको याद कीजिए और अनि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई जाँच्नुहोस्। अपने आप का मूल्यांकन कीजिए, अपने आप को जांचिए। अनि अब हामी हिचकियाको साथ यसो गरौँ। अब परमेश्वरको घरको यो वाचा आप हिचकिया की तरफ कहिए, परमेश्वर के भवन के लिए मैं ये वाचा बांधूंगा। यो वाचा चाहिँ अब सधैँभरिको निम्ति हुनुपर्छ। ये जो वाचा बांधेंगे हमेशा हमेशा के लिए होना है। यो वाचालाई अब हामीले बिर्सिनु हुँदैन। इस वाचा को हम कभी ना भूले। आजको दिन हामीले बाँधेको वाचा, आज के दिन में हम जो वाचा बांध रहे हैं, आज कति तारिक भयो? 2 तारिक सेप्टेम्बर 2021 साल। हामी कहिले पनि बिर्सिँदैनौँ, कहिले पनि आज हामी यसदेखि हामी टाढो हुँदैन। और इस दिन को हम कभी ना भूले। 2 तारीख सितंबर का महीना 2021 साल। अब परमेश्वरको साथमा मिलिकन, सम्बन्ध जोडिकन अब यो वाचा हामी बाँच्छौँ। और परमेश्वर के साथ हम जुड़ करके, उसके साथ मिल करके हम इस वाचा को बांधे। यिर्मयाको किताब 50 अध्याय 5 पद परमेश्वरको घरको बारेमा यो कुरो लेखेको छ। अब परमेश्वरको घरको मार्ग कहाँ छ, अब कसरी चाहिँ अब म अगाडि बढ्नु पर्ने, यो प्रश्न राख्दै यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। यिर्मया की किताब में 5 अध्याय 50 अध्यायको 50 अध्याय 5 पद 50 अध्याय का 5 पद में Yes, है। आज द वे टु जायोन, जायोन चाहिँ परमेश्वरको घर। आज तिमीले बाटो खोज्नेछन्, तिनीहरू फेसिसतिर त्यतातिर आफ्नो मुख फर्काएर, अब यो बिरिया मण्डलीतिर आफ्नो मुख फर्काएर अब हामी यो वाचा बाँच्छौँ। आप बिरिया की मंडली की तरफ अपने मुंह को करके हमें इस वाचा को बांधना है। Come, let us join ourselves to the Lord. आइए हम आपस में जुड़ करके हम अपने आप से पूछे, अब हामी मिलेर अब हामी है आज यस प्रकार हामी अब एकतामा भएको यो कुरा हामी गर्नेछौँ। हमें आपस में कहते आएंगे जुड़ते हुए। Let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that shall not be broken. हे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली ना जाए, परंतु सदा स्थिर रहे। नेपालीमा राम्रोसँग यो कुरा लेखिएको छ। कसैले नेपाली पढ्नुहुन्छ? नेपाली में भी इसको बहुत ही सुंदर से बताया गया है। इसको कोई भी नेपाली में पढ़ दे। छ कसैको नेपाली बाइबल नेपाली बाइबल है किसी के पास? छैन है? तिमीहरूले आफ्नो मुखहरू सियोनतिर फर्काएर यसो भन्दै सियोनको बाटो सोध्दैछन्, आओ एउटा सदा रहिरहने वाचा जो कहिले बिर्सिने छैन, बाँधेर प्रभुको साथमा आफ्नो सम्बन्ध। अब हामी यहाँनिर थोरै समय हामी चुपचापको साथमा रहिकन अहिले हामीले यो परमेश्वरको घरको लगाउन दिएको जुन दर्शनका कुराद्वारा हाम्रो जीवनलाई जाँच्छ। अब परमेश्वरको अब म तपाईँको साथमा जोडिन चाहन्छु, सम्बन्ध जोड्न चाहन्छु। आइए हम शांत रहते हुए जो भी वचन यहाँ पर आपको बताया गया है, इसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु के साथ में वाचा बांधेंगे। र यो बिरियामा अबदेखि सुरु हुने जुन सेवकाई छ, यसमा निरन्तर म बनिरहन्छु, लागिरहन्छु अनि यहाँनिर नसिद्ध्याएका जुन काम गर्छ त्यसलाई पुरा गर्नु आफ्नो पूर्ण योगदान आज प्रभुलाई दिन्छु। अभी बिरिया मंडली में रहते हुए
जो भी काम अधूरा रह गया है उसको यहाँ रहते हुए मैं उस काम को पूरी करूंगा। सेवा सङ्गतिमा म बनिरहन्छु। मैं सेवा संगति में बना रहूंगा सबै कुराको निम्ति प्रभुमा भरोसा गर्छ। और सब बातों को छोड़कर मैं प्रभु के ऊपर भरोसा करूंगा। तपाईँ जुन जुन कुराहरू सुन्नुभएको छ आफ्नो जीवनमा जाँचिकन हामी थोरै समय बिताउँछौँ। जो बातें आपने अभी वचन से सुने हैं, थोड़े समय आप अपने अंदर में इसको मंथन कीजिए और वाचा को बांधिए। 2-3 मिनट हामी चुपचाप रहन्छौँ। त्यसको बादमा प्रभुको दासले जुन अगुवाई गर्नुहुन्छ फोकसलाई प्रार्थना गर्न गाउनुपर्ने, धन्यवाद दिन गाउनुपर्ने उहाँले गर्दै जानुहुन्छ। हम 2-3 मिनट हम शांत रहेंगे, हम प्रार्थना में रहेंगे और प्रभु का दास यहाँ पर आकर के जैसे बताएंगे हम वैसे करेंगे। प्रभु इस वचन में हमें आशीष दे। रक्षा के लिए मैं अनुरोध करूँगा हमारे ब्रदर टीके राय नामची वो वचन की रक्षा के लिए प्रार्थना में सहायता करें। परमेश्वर तपाईँलाई परमेश्वर वचन अनुसार विधिवत रूपमा अर्पण गर्नका निम्ति परमेश्वर आज यहाँका भएका प्रभु दासहरूलाई अनि परमेश्वर मण्डलीका समस्त सन्तानहरूलाई यो परमेश्वर समय दिनुभयो र यसलाई कालेबुङबाट पनि परमेश्वर यो समय तोकियो र प्रभु दासहरू मण्डलीबाट पठाएर जानुभयो र परमेश्वर अनलाइन भए तापनि हामी परमेश्वर उहाँसँग यसरी यो नरेन्द्र भवनको सेवाको सम्बन्धी यो आएको छ त्यस प्रसङ्ग हामी यसरी सहभागी बन्न पायौँ। सर्वप्रथम परमेश्वरले यो मण्डली भवन निर्माण गर्नमा जतिले योगदान गरे, मेहनत प्रदर्शन गरे, सबैका लागि हामी धन्यवाद मान्दछौँ। र आज यो परमेश्वरको कार्य के हो, त्यसको विशेषता के छ भने गुरुबाट यो परमेश्वर आफ्नो दासलाई आफूले प्रयोग गरिकन हाम्रो बिचमा तपाईँको वचन ल्याउन साधन भयो लागि हामी अति नै धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर आज कसरी विशेष गरिकन उत्पत्ति 28 अध्याय 18 पदबाट तपाईँहरू हामीसँग बोल्नुभयो। कसरी तपाईँको सर्वप्रथम याकोबले दर्शन देखेका थिए, कसरी जब याकोब गएका थिए जहाँ याकोबले दर्शन देखे, सपना देखे अनि एउटा भर्याङ देखे जसको रूपको मान्छेसँग पुगेका थियो परमेश्वर अनि उनले भने यो त अति नै भरयोग्य, यो त परमेश्वरको घर हो भनेर उनले देखेका थिए। त्यसै कारण परमेश्वरको घर जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ त्यो परमेश्वर त्यो परमेश्वरको घर भन्ने राजा तपाईँलाई बताउनु भयो। अति नै धन्यवादी स्वरूप परमेश्वर र परमेश्वरको घरको विषयमा तिनवटा कुरा हामीलाई बताउनु भएको छ र त्यो विशेष गरेर उद्देश्यको विषयमा बताउनु भएको छ। परमेश्वर आज परमेश्वरको घरले आज परमेश्वर आज यसरी त्यो ढुङ्गोले मान्छेको टाउकोलाई आज उच्च बनाउँछ भनेदेखि आज तपाईँ प्रभु हाम्रो शिर हुनुहुन्छ, त्यो मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ परमेश्वर। आज तपाईँलाई महिमा पुग्नु परेको छ। यसै कारणले गर्दा यस घरबाट तपाईँको महिमा भएपछि बिन्ती प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर। त्यो भर्याङ जसरी पृथ्वीबाट स्वर्गसँग जोडिएको थियो भनेदेखि आज परमेश्वर आज परमेश्वरको घरले एउटा पापीलाई स्वर्गसँग जोड्छ भन्ने कुरा तपाईँले बताउनु भएको थियो। अनि कसरी स्वर्गदूतहरू माथिबाट तल आइदिएका थिए अनि तलका कुराहरू माथि गइरहेका थिए भन्ने कुराले परमेश्वर घरबाट आज हाम्रो प्रार्थनाहरू माथि सुनाइ हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँले हामीलाई बताउनु भयो। पृथ्वीमा तपाईँ प्रभु यीशु मसीह आज कसरी त्यो आज आँधीले भरिएको नाउँमा तपाईँ त्यो चयनमा चुक्नु भएको त्यो सिरानी आज हामी आज त्यो सिरानी जस्तो बनिनुपर्छ अनि परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ, परमेश्वरलाई शान्ति दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले हामीलाई बताउनु भयो। यसै कुरामा तपाईँले हामीलाई सहायता मद्दत गर्नुहोस्। बिन्ती प्रार्थना हामी गर्दछौँ परमेश्वर। अनि त्यो परमेश्वरको घरको त्यो दोस्रो बुदा त्यो ठाउँ तपाईँले बताउनु भयो। दोस्रो इतिहास 3 अध्याय 1 पद अनुसार त्यो परमेश्वर यरुशलेममा बनिएको थियो अनि त्यो माउन्ट मोरियामा बनिएको थियो अनि त्यो अर्लानको खरामा बनिएको थियो भन्ने कुरा तपाईँले बताउनु भयो। परमेश्वर यरुशलेम हाम्रो घर अनि माउन्ट मोरिया
परमिसन यहाँ हामीले बलिदान गर्नलाई आफ्नो छोरालाई तपाईँको घर बलिदान गरेर मात्र बनिएको भन्ने कुरो तपाईँले हामीलाई बताउनु भएको विधि हाम्रो बलिदान गरेर मात्र परमेश्वर घर बनिन्छ, प्रवेशपछि बलिदान भएर परमेश्वरको घर जग बनिएको छ भन्ने कुरो तपाईँले बताउनुभयो। परमेश्वर त्यस्तो कुरो अरदानको खला अझ त्यहाँ अझ दाउदले अझ कसरी प्रभुबाट अनुग्रह पाए, यद्यपि धेरै मानिसहरू मरेका थिए र परमेश्वरले आफ्नो क्रोधलाई थामिदिनु भयो। त्यसमा परमेश्वर घर चाहिँ अनुग्रह घर पनि भन्ने कुरो तपाईँले हामीलाई बताउनुभयो। हेरौँ परमेश्वर त्यसै कारणले गर्दा हेरौँ परमेश्वर आज त्यो ढुङ्गा यही ढुङ्गाबाट आज कसरी म 22 पद अनुसार मेरो घर बनिन्छ तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो ढुङ्गाबाट घर बनिन्छ, ठुलो ढुङ्गाबाट तपाईँले घर बनिनेछ। आज हृदयको जगबाट तपाईँको घर बनिनेछ। तपाईँ प्रभु यीशु मसीह नै कुनै ढुङ्गा भएर हाम्रो घर बनिनेछ। त्यस कारणले गर्दा मान्छेलाई होइन परमेश्वरलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्दछ। मान्छेले ठाउँ खोज्नु होइन तर ठाउँ चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्दछ। प्राथमिकता परमेश्वरले पाउनुपर्छ भन्ने कुरो तपाईँले हामीलाई बताउनु भएको छ। किनभने परमेश्वर आज कसरी पहिलो तिमोथी 3:15 अनुसार आज त्यो आज ढुङ्गाको जो खाँबो चाहिँ सत्यको खाँबो पहिलो तिमोथी 3:15 अनुसार अनि Proverbs 9:1 अनुसार त्यो बुद्धिको खाँबो भनेर तपाईँले बताउनुभयो। हेरौँ परमेश्वर त्यसै कारणले गर्दा यसरी उत्पत्ति 21:44 हेरौँ परमेश्वर 45 अनुसार त्यो आज बाछाको खाँबो तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यो कसरी इतिहास 29 अनुसार आज हामीले पनि परमेश्वर घरतर्फ फर्किनु पर्दछ अनि त्यो सदा सर्वदा रहिरहने पर्पेचुअल कभेनेन्टमा हामी जानुपर्छ भन्ने कुरो तपाईँ हामीलाई बताउनु भयो। अन्तमा तपाईँले कसरी यरुशलेम त्यो एकदम कम्प्याक्ट मिलेर बसेको छ। त्यस कारण हामी परमेश्वर घरमा चाहिँ मिलेर बस्नुपर्छ। त्यहाँ यरुशलेममा शान्ति पनि छ भन्ने कुरो तपाईँले बताउनु भयो। परमेश्वरको घरमा शान्ति हुन्छ, गडबडी हुँदैन भन्ने कुरो तपाईँले हामीलाई बताउनु भएको छ। त्यसको लागि अति नै धन्यवाद मान्दछौँ परमेश्वर। त्यस कारण यिर्मया 50:5 अनुसार आज हामी सबैले कसरी परमेश्वरको घरमा हामीले एउटा रहिरहने बाचालाई बाँध्नु परेको छ। त्यस कारण हामी सबैले कमिट गरेका छौँ 2 मिनट मौन धारण गरेर। त्यस कारण हेरौँ परमेश्वर हामी सबैले आज परमेश्वर घरतर्फ हामीलाई हेर्नु पर्दछ भन्ने कुरो तपाईँले बताउनु भएको छ। धन्यवाद मान्दछौँ। त्यहाँ यहाँ भएका जति पनि सन्तान अनि वरिपरिबाट जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरू मिलिकन त्यो घरलाई विधिवत प्रकारले परमेश्वर तपाईँको हातमा समर्पण गर्नको निम्ति जो वचन आएको छ वचनको रक्षा गर्नुहोस् अनि वचन अनुसार यरुशलेममा जुन प्रकारको शान्ति छ मिलेर ठाउँमा बसेको छ र खाल वरिपरि छ त्यसै अनुसार पृथ्वीमा पनि सधैँभरि शान्ति रहन जाउन् बिन्ती प्रार्थना हामी गर्दछौँ। तपाईँको उपस्थिति रहन जाउँ बिन्ती प्रार्थना हामी गर्दछौँ। सबै कुरामा तपाईँको आशीर्वादको चाहना गर्दै डबल शब्दमा तपाईँको उपस्थिति अगाडि चाहना गर्दै बिन्तीलाई धन्यवाद सहितको प्रेसको उच्चारण बोल्दै नाम सुनाउँछौँ। सुनिकन गरिदिनुहोस्। आमेन।